भाई, आकाश भाई, ओम शांति, वेलकम। कितना सुंदर ये कार्यक्रम चल रहा है मधुबन के झरोखों से। और आज हम सबके बीच में बहनों और भाइयों, मैं तो ऐसा कहूंगी कि अनुभवों के सागर से वास्तव में संपन्न आत्मा हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारे भगवान भाई, आपके पास अनुभवों का सागर है और आज हम सभी इस सागर में गोते खाएंगे। बहुत आनंद आएगा और हम भी अनुभवी मूर्त बनेंगे और हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को फिर आगे आगे लाभ मिलता रहेगा। तो हमारे भगवान भाई, 1965 में आपका लौकिक जन्म हुआ महाराष्ट्र में। और विशेष बात ये रही, मैं सोच रही थी कि देखो बाबा ने हर एक आत्मा को कैसे चुन चुन के अपना बच्चा बनाया है। सबके जीवन में अलग अलग कारण बने और आपके जीवन में जो आप ज्ञान में आए, कितनी सुंदर बात है, अद्भुत भी है कि रद्दी जिसको हम बेच देते हैं कबाड़ में, और उस रद्दी में से आपको बाबा की किताब मिली, पुस्तिका मिली और उसके द्वारा आपको शिव बाबा का परिचय प्राप्त हुआ। तो देखो, देने वाले ने तो रद्दी ऐसे ही दे दी और इसमें कितना बहुमूल्य खजाना था, कैसे आपका उसके द्वारा पार्ट खुला, ये वंडरफुल बात है। 1983 में और 85 में मैं समझती हूँ ऐसे ही आप बाबा के इस ज्ञान मार्ग में आए और 1987 में आपने अपना संपूर्ण जीवन प्यारे बाबा की सेवाओं में समर्पित कर दिया। मधुबन में आने के पश्चात आपने अनेक डिपार्टमेंट्स में अपनी सेवाएं दी हैं, बहुत सेवाएं आपने की हैं। आज हम आपके मुखारबिंद के द्वारा सुनेंगे। तो मधुबन में आने के पश्चात आपने अलग अलग विभागों में किस प्रकार अपनी बहुमूल्य सेवाएं दी। हमारे भगवान भाई ने, जो मैं इनके बारे में जितना जानती हूँ, कि आपने 5000 स्कूलों में और 800 जेलों में आपने प्रोग्राम दिए हैं। बहुत बड़ी बात है, 5000 स्कूल और 800 जेलें और स्टूडेंट्स और जेलों में जो कैदी हैं, उन सब के जीवन में आपने बहुत अद्भुत परिवर्तन लाए हैं। नैतिक मूल्यों की शिक्षा, राजयोग, सकारात्मक चिंतन, तनाव मुक्त जीवन आदि आदि के ऊपर आपके बहुत सुंदर प्रवचन, लेक्चर्स होते रहे हैं। भगवान भाई जी राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत जो हमारे विंग्स हैं, उसमें से अधिकतर सभी विंग्स के साथ आप जुड़े हुए हैं और अपनी बहुमूल्य सेवाएं आप देते रहते हैं। आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं, ज्ञानामृत में, वर्ल्ड रिन्यूअल में और अन्य कई पुस्तिकाओं में आपके समय प्रति समय लेख भी छपते रहते हैं, जिन लेखों के द्वारा भी अनेक आत्माओं को परमात्मा परिचय प्राप्त हुआ है, ज्ञान की गहराइयों में जाने का, उतरने का उनको मौका मिला है। अनेकों की जिंदगी आपके सुंदर सुंदर लेख पढ़ करके परिवर्तित हुई है। तो आपके द्वारा प्यारे बाबा ने बहुत बहुत सेवाएं कराई हैं। आज तक भी बाबा आपसे बहुत सुंदर सेवाएं करा रहे हैं और आपके व्यक्तित्व को देख करके हमेशा ऐसा आभास होता है, और जो वास्तविकता भी है, आप बहुत त्यागी आत्मा हैं, कम खर्च बाला नशीन। बाबा कहते हैं ना कि आपको यज्ञ का धन, साधन, सुविधाएं अपने प्रति खर्च नहीं करने हैं, अपने प्रति यूज नहीं करने हैं, आपको इनको विश्व सेवा में लगाना है। अनेक आत्माओं का कल्याण आपको करना है। तो आप अपने प्रति कोई भी साधन, सुविधा, धन, दौलत यूज न करके आप बहुत सहज रूप से, गुप्त रूप से सब साधनों का, जैसे कहा, त्याग करके आप बाबा के कार्य को ये आगे कैसे बढ़े, ये आपका बहुत तीव्र संकल्प रहता है
और उसके लिए आप पूरी तरह से प्रयत्नशील रहते हैं, आप अपनी सेवाएं करते रहते हैं। तो आप गुप्त आत्मा हैं, बहुत सिंपल आत्मा है, बहुत त्यागी तपस्वी आत्मा है, आप योगी आत्मा हैं और आप अथक सेवाधारी ऑलराउंडर आत्मा है। शांतिवन में कितने भाई बहनों का पूरे वर्ष में आना जाना होता है, हजारों की तादाद में भाई बहनें आते हैं, बाबा के नए बच्चे भी, बाबा के पुराने बच्चे भी। और जब वो शांतिवन से भरपूर हो जाते हैं, ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके, योग के सागर में डुबकियां लगा करके, और जब वो वापस लौटने को होते हैं तो उनको रास्ते का भोजन, उसका प्रबंध आप उनको करके देते हैं। तो आप बाबा की याद में बहुत सुंदर ब्रह्मा भोजन तैयार करते हैं, जिससे भी अनेक आत्माओं के हृदय का परिवर्तन होता है, वो प्यारे बाप दादा के और नजदीक आती हैं। तो आपकी महिमा अगर मैं करने लगूंगी तो बहुत सारा समय चला जाएगा। तो हमारे भगवान भाई, इन्होंने आज तक जो इतनी बहुमूल्य सेवाएं दी हैं, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, उसमें आपका नाम भी दर्ज है। और जब आप समर्पित हुए ईश्वरीय सेवाओं में, तो आपने शुरुआत के 8-10 साल दिल्ली में ही व्यतीत किए, दिल्ली पांडव भवन में। ऑलराउंडर दादी जी, गुलजार दादी जी, उनकी भी आपको पालना मिली है, वरदान मिले हैं, उनका आपको सानिध्य मिला है, लाड प्यार मिला है, दुलार मिला है। तो हमारे वरिष्ठ दादियों के साथ के उनके संग के सुंदर अनुभव, वो भी बहुमूल्य खजाना आपके पास है। तो पूरे भारतवर्ष में जो आप इतना चक्कर लगाते रहते हैं, हमने सुना कि भगवान भाई जब एक बार सेवा के लिए निकल जाते हैं मधुबन से बाहर, तो मालूम नहीं है वो कौन से रूट से होते होते कहाँ कहाँ पहुंचते जाएंगे। ज्ञान गंगा एक बार बहनी शुरू हुई तो फिर बस वो बहती ही रहेगी, और कहाँ से बह बह के फिर वापस आएगी सागर में, मधुबन में। तो आप अनेक आत्माओं के कल्याण का काम कर रहे हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं, प्यारे बाबा के राइट हैंड हैं, मददगार हैं। तो आज का दिन वास्तव में अद्भुत है, विशेष है, जो आज आप हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आपका मैं पहले से दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो आपने अपना समय निकाला और हम सबके बीच में आए। यूट्यूब के माध्यम से आज भी बहुत सारे भाई बहने आपको सुनेंगे, उनको आपसे बहुत प्राप्तियां होंगी, उनकी झोली भरपूर होगी। तो भगवान भाई, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बाबा ने एक मुरली में कहा कि बाबा के बच्चे मास्टर भगवान हैं, तो आपका तो नाम ही भगवान भाई है, और वास्तव में आपका पुरुषार्थ भी ऐसा ही चल रहा है, भगवान के समान बनने का। बाबा जो कहते हैं आप उसको तुरंत अमल में लाते हैं, फॉलो करते हैं, बाबा की एक एक श्रीमत पर आप चलते हैं, बाबा की आशाओं को पूरा करने में आप लगे हुए हैं। तो आज एक विशेष आत्मा, एक बहुमूल्य हीरा हम सब के बीच में है। सुभाष भाई, आप भी हमारे भगवान भाई का स्वागत भी करें, और आप और जो इनकी विशेषताएं जानते हैं, जो भी इनके बारे में आप जानते हैं, सबके साथ शेयर करें प्लीज। ओम शांति भगवान भाई, आपका स्वागत है मधुबन के झरोखे में। वैसे भगवान भाई को तो हम काफी सालों से जानते, पहली बार मैं इनको ज्ञान विज्ञान भवन के सेवा में थे तब मिले थे। तो पूछा आप कहाँ से, तो सांगली से है। तो मेरे को तो हैरान हो गया, ये तो हमारे उधर का है, लेकिन हमें पता नहीं। कि जैसे उनके अंदर देखा हाजी का पाठ, प्रकाश मणि दादी जी ने कहा दिल्ली जाओगे, तो हाँ जी, तो दिल्ली गए। फिर दादी जी ने फिर यहाँ बुलाया, तो हाँ जी। यहाँ से शांतिवन वो भेजा, तो हाँ जी। तो हाँ जी करते करते वो यहाँ तक पहुंचे। लेकिन उनके अंदर एक लगन रहती है, मैंने देखा। वो जहाँ भी हो वहां से उनका मतलब, जैसे बोलते हैं ना, वहीं से लाइन शुरू हो, जहाँ खड़े होते हैं ना वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। वैसे भगवान भाई का है। अगर वो कहीं बैठ जाते तो वहीं से उनका क्लास शुरू हो जाता है। चाहे 4 लोग हो, चाहे 5 लोग हो, या 10 लोग हो। और ज्यादा करके उनको लिखने का बहुत शौक है।
तो शांतिवन में जो बड़े डाइनिंग में जो बोर्ड लिखते थे ना, ये बोर्ड लिखते थे, तो बोर्ड लिखते लिखते 2-4 माता इकट्ठा हो जाती है, वहीं उनका क्लास शुरू हो जाता है, फिर उनका अलग टाइम होता है, वहाँ शुरू हो जाता है। ऐसे करते-करते उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो गई। और दूसरा मैंने देखा इनके अंदर कोई मतलब ये चाहिए, वो सेंटर पे गए, ये कौन-सी सौगात मिली, कितना खर्चा मिला, मतलब साधना करना है, साधन का कोई उनका लेना-देना नहीं। कई बार तो वो इस जैसे बाजू में गीता पाठशाला है 2 किलोमीटर और रास्ता ठीक नहीं, तो चलो पैदल ही चलते हैं, साइकिल पे ही चलते हैं। और उनका अपना सारा सामान साथ ही रहता है, स्पीकर होता है, बैनर होता है, जेल में डालो अपना बैनर लगाते, चालू हो जाता है। तो एक मतलब एवर रेडी सर्विस बोलते हैं ना, नहीं तो हम लोग अरे बैनर नहीं है, अरे ये नहीं है, वो पब्लिक नहीं है। तो ये है कि भाई जो है बाबा का बच्चे को कैसे ज्ञान देना है, कैसे बाबा का बने, यही उनका लक्ष्य रहता है। और कोई उनको रिजर्वेशन चाहिए, फ्लाइट का टिकट चाहिए, ट्रेन का या वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ऐसा कुछ नहीं, जो मिले संतुष्ट, नहीं मिले संतुष्ट। तो कई जगह पे तो लगता है कि यहाँ गीता पाठशाला है, गरीब है तो खुद ही अपनी जो कुछ मिलता है सेवा उनको दान करके आगे बढ़ते। तो उनका मतलब लक्ष्य है कि बाबा के संदेश कैसे सब तरफ पहुंचे। और इनके अंदर एक विशेषता है कि जो सेवा करते उसका रिकॉर्ड बहुत ढंग से रखते हैं। हम लोग इसमें थोड़ा आलसी रहते हैं कि हमने जो सेवा की चलो ठीक है ना, हो गया ना बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं, उनका वो वीडियो बनाएँगे, उनका उनका राइटिंग में रखेंगे और वो अच्छी तरह से सेट करके फिर जब उसको गवर्नमेंट को या किसी को दिखाते, बड़ों को दिखाते तो हैरान हो जाते, बाप रे! इतनी बड़ी सेवा की है, इतना वो इतने जेल में। हाँ, भगवान भाई ज़्यादा करके अपना जीवन जेल में ही बिताते हैं वैसे देखा जाए तो क्योंकि जेल जो लोग वहाँ होते हैं उनको ज्ञान सुनाने का बहुत उनको शौक। तो आधा जीवन इनका जेल में हुआ है और आधा जन्म इनका स्कूलों में गया है। बाकी तो जगह क्लासेस आदि होती इन्होंने उनका रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बहुत बाबा ने उनको गिफ्ट दिया है। और बहुत साधारण सिंपल अभी हमारे बैठे थे, तो ये बात चल रही थी कि भगवान भाई अगर कन्याकुमारी में घुस जाए तो कश्मीर में निकल जाए धीरे-धीरे सेवा करते-करते। तो ये उनकी विशेषता है। तो भगवान भाई आपका स्वागत है, आप थैंक्स। अपनी वाणी शुरुआत कर सकते हैं। सुभाष भाई सार रूप में यही कहेंगे कि देही अभिमानी स्थिति में जो रहते हैं उनकी ये निशानियां हैं, जिनका बाबा से बहुत प्यार है, जो योगी बच्चे हैं उनकी ये निशानियां हैं, जो विशेषता हम भगवान भाई की सुन रहे हैं। जी, तो आज हमारा परम सौभाग्य है जो आज आप हमारी सभा में आए हैं सबसे मिलने के लिए। तो अभी आप अपने लौकिक जीवन के बारे में भी हम सबको बताएं और साथ साथ आप जब से बाबा के यज्ञ में आए हैं कैसे आपका सेवाओं का पाठ खुला वो भी आप सुनाएं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम तो विशेष बहुत अच्छा है, आप लोगों ने ये जो बनाया प्रोग्राम, साधना बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आजकल कोई सुनना कम पसंद करते हैं, लेकिन अनुभव की बातें, क्योंकि अनुभव अर्थात उसके प्रैक्टिकल में, उसके जीवन में वो बातें हैं। तो उससे काफी लोगों के अंदर बहुत ये होता है। तो वैसे तो मेरा लौकिक नाम माँ बाप ने ही रखा है, भगवान भाई। वैसे तो मराठी में भगवान शब्द को तो जानते ही नहीं है, क्योंकि मराठी में ईश्वर परमेश्वर बोलते हैं, लेकिन भगवान नाम ड्रामानुसार उन्होंने को, वो भी हमारे घर में कोई पढ़े लिखे है ही नहीं, हिंदी तो जानते नहीं है। और वो भी बकरी चराते थे, ऐसे परिवार में रहते हैं जो 2-2 महीना स्नान भी नहीं करते थे, ऐसे लौकिक परिवार में। और वो भी झोपड़ी में रहते थे, वो जो गेहूं का बना हुआ रहता था झोपड़ी। और वो भी मैं खेती में रहता था, मेरा जन्म खेती में हुआ। आसपास में लगभग 1-2 किलोमीटर आसपास कोई है ही नहीं भी वहाँ।
तो मैं भी 11 साल तक माँ बाप जो बकरी चराते थे, वो घर का काम करते थे, वही करता था। तो मुझे लगा वही मेरा लाइफ है। तो कई भक्ति वगैरह तो इस जन्म में तो नहीं करते थे, घर वाले भी नहीं करते थे। तो 11 साल के बाद हमारे स्कूल से एक बच्चा जाता था रोज थैला लटका करके, क्योंकि उसका पहला परिवार बॉम्बे में रहते थे वो लोग। तो बॉम्बे से शिफ्ट होकर के वापिस फिर गांव में आए। तो परिवार, वो बच्चा रोज थैला लटका के जाता था। मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहाँ जाता है। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके उस बच्चे के पीछे पीछे चला गया। तो हमारे गांव में एक छोटा सा गांव है जहाँ अभी भी बस नहीं है, बिजली अभी आई है। और जब मैं गया तो एक ही रूम थी, उसी जमाने में एक रूम थी और 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी। पहली में 2-3, दूसरी के 2-3, तीसरी के 2-3, ऐसे ज्यादा बच्चे नहीं आते थे। तो लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, फिर मैं वापिस आया। फिर दूसरे दिन हिम्मत करके फिर चला गया। तो वहां टीचर, एक ही टीचर था, 7 कक्षा बैठती थी। तो मैंने कहा सर मुझे भी यहाँ बैठ करके पढ़ना है। तो टीचर ने कहा नहीं, तुम तो बड़े हो गए, क्योंकि 11 साल उम्र हुई थी। मैंने कहा सर हमारे घर में वालों ने बोला नहीं और मुझे पढ़ना है। तो मेरी लगन दे करके टीचर ने कहा ठीक है कल से आओ। तो मैं शुरू किया जाना। तो टीचर ने मुझे पहले ही दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, क्योंकि 5वीं में 2 ही बच्चे थे। और कहा कि मेरे को पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, तीसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। तो मैं रोज जब जाना शुरू किया, क्योंकि एक ही टीचर था, रूम में एक ही थी, तो मैं रोज जाना शुरू किया। और बहुत लगन थी। स्कूल रखती थी 11 बजे, तो मैं 10 बजे जाकर पहुंच जाता था। तो इसी तरह मैं स्कूल में जाना शुरू किया। तो 5-6 दिन हो गया होगा। तो घर वालों ने एक दिन पूछा तो रोज तुम कहाँ जाते हो सारा दिन। मैंने कहा मैं स्कूल में जाता हूँ। कहा कि अपने पास पैसा नहीं, उसके लिए पैसा भरना पड़ता है। मैंने कहा पैसे नहीं मांगूंगा, मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। तो 1 साल के बाद 6वीं में, 7वीं में, और उसी के बीच में मैं कुछ पेंशन या कुछ चाहिए होता था, तो मैं क्या करता था, वहाँ कुछ नीम के पेड़ रहते थे, नीम के पेड़ की जो बीज है वो इकट्ठा करता था सवेरे जल्दी उठ करके। फिर वहाँ करंजी की कुछ पेड़ होते हैं, उसको बीज को इकट्ठा करता था और वो फिर बेचते थे, उसे थोड़ा कुछ ये करता था। घर वालों से कभी, क्योंकि घर की गरीबी थी, तो मैंने सोचा मांगना नहीं उनसे। तो ऐसे करके मैं पढ़ाई करता था। लेकिन 7वीं कक्षा में क्या हो गया, 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, वो जिला परिषद का स्कूल था। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते कल से स्कूल में नहीं आओ, क्योंकि बोर्ड 3 ही बच्चे थे, तुम उसमें फेल हो जाओगे तो फिर। तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया पैसे के लिए, तो चोरी भी नहीं करना है। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और पुरानी रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करता था। पहले जमाने में स्याही से लिखते थे। तो रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करके फिर धूप में सुखाता था और फिर धागे से डायरी बना करके फिर लिखता था। तो ऐसी करके पढ़ाई करता था। और वैसे तो हमारे गांव में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जो बचपन में मैं देखता था। तो एक दूसरे के साथ लड़ते थे कभी कभी ये। तो मुझे लगता था ये आपस में लड़ते क्यों लोग हैं। तो मुझे लगता था कि मुझे अपने जीवन को सेवा, इनको सुधारने में, अच्छा बनाने में, सेवा करने में लगाना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे भाई की शादी हो गई। जब शादी हो गई तो उसके पत्नी ने लेके जाकर के कुछ मायके उसको शराब पिलाया, कुछ तो मारा पिटा। तो मैंने सोचा कि ये शादी तो अच्छाई के लिए, सुख के लिए की जाती है, और ये तो लड़ाई झगड़ा करते हैं। तब से मुझे बचपन से लगता था कि मैं इस संसार में जाऊंगा नहीं, मुझे शादी विधि करनी नहीं, ऐसा मतलब। क्योंकि जो ये बातें होती थी, ये बातें मुझे मेरे बचपन से लेकर के यहाँ लाने के लिए मुझे निमित्त बनी। चाहे गरीबी की बातें, चाहे गांव में जो बातें होती थी। तो इस तरह से, तो हमारे जो जाति में, मतलब हमारे जो जाति में, वहाँ जो गांव में लोग रहते थे उसमें पढ़ा लिखा कोई था नहीं। मैं अकेले स्कूल में जाता था उस। तो हमारे जो पिताजी का जो भाई है उनके अंदर थोड़ा ईर्ष्या जागृत हुई। तो उन्होंने क्या क्या मेरे ऊपर कुछ तांत्रिक विद्या कर दी। जब तांत्रिक विद्या कर दी तो उसका असर मेरे पर थोड़ा हो गया।
क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए दूसरे 7वीं जब पूरी हो गई, दूसरे शहर में गया था, सांगली जिले में। मैं सोचा कुछ टेक्निकल पढ़ाई करूंगा, क्योंकि गरीबी है तो नौकरी वगैरह करूंगा। तो ऐसा ऐसा सोच करके मैं टेक्निकल पढ़ाई, लेकिन तांत्रिक विद्या का इतना प्रभाव बढ़ गया, तो मैं जब परीक्षा दे रहा था उस समय पेपर में क्या क्या लिखा वो दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बाद फिर मैं परीक्षा दे करके वापिस आया, तो हमारे गांव में तो बस नहीं जाती, दूसरे गांव में जाना पड़ता है। तो वहां से मुझे वापिस आना था पैदल गांव तक। तो रात का थोड़ा देर हो गई थी, बस देरी से आई थी। तो वहां झाड़ी है, वहां हर 3 बाद एक व्यक्ति मर जाता है। कुछ इविल सोल्स है वहां, वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और मर जाता है, ऐसे मान्यता है लोगों की, बोलते हैं। तो उसी नाली में वो जब झाड़ी में मैं डर गया, वो इविल सोल का भी अटैक था और प्लस ये, तो उससे बीमार हो गया मैं, 6 महीने के लिए बीमार हो गया। और वहां एक नियम ही है कि 3 साल के बाद एक व्यक्ति मर ही जाता है। लेकिन मेरा 2-3 बार शरीर भी छूट गया। डॉक्टर ने आकर के चेक किया, कहा कि इसको अब खत्म हो गया, अभी इसको आप ये करो। तो घर के सारे, मुझे तो उस समय पता नहीं था, तो घर के सारे रोने लगे। तो उसके बाद किसी ने मेरे चेहरे जब लकड़ियां भी लाई, सब जलाने का प्रबंध कर दिया। लेकिन उस समय अचानक क्या हो गया, मैं मेरे शरीर में हलचल दिखाई पड़ी। तो कहा कि नहीं नहीं, इसको कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा, तो ऐसे करके उसके बाद मैं जब ठीक हो गया, तो मुझे लगता था कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो किसी ने कहा आप भक्ति नहीं करते। तो फिर मैंने क्या किया, कच्चरनाथ महाराज करके उनकी विभूति लेना शुरू कर दिया। माना भक्ति मार्ग को मैंने अपने करना शुरू कर दिया। तो विभूति लेकर के उसको कुछ आपके जो जो इच्छा है उसको फूकना है, ऐसा बोल करके फूकना है। लेकिन मैं कहता था मेरा कोई भी इच्छा नहीं, सारे संसार का भला हो जाए, सब अच्छे। ऐसा करके मैं फूक देता था। तो एक बार वो कचरनाथ महाराज जी से मिलने का मुझे मौका मिला, वो सामने आए थे। तो मेरे को कहा कि आपको परीक्षा में अच्छे ये जो जो चाहिए आप बोल करके फूक सकते हैं, तो आपको मदद मिल जाएगी। मैं बोला मुझे परीक्षा में मार्क के लिए मैं यह गुरु नहीं किया, इस संसार का अच्छा हो जाए, भला हो जाए। तो मुझे लगा, तो फिर बाद में, और उस समय मैं हॉस्टल में रहता था। तो हॉस्टल में बच्चों के संस्कार थोड़ा अलग थे। बच्चे फिल्म देखने के लिए जाते थे, कुछ इधर पढ़ाई ठीक नहीं करते थे। लेकिन मैंने वो भक्ति करना शुरू किया था, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैं क्या करता था, मैं सोचता था कि मुझे अच्छे संस्कार वाले बनना है, किसी के गलत संस्कार में नहीं जाना। और हॉस्टल में ऐसा हो गया, सब बच्चे फेल हो गए, मैं अकेला ही पास हो गया, क्योंकि उस बच्चों के गलत संस्कार से मैं बचा। तो इस तरह से जब वहाँ दोबारा मैंने 8वीं की परीक्षा ये करने के लिए 8वीं किया, 9वीं किया, लेकिन 10वीं के करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं सोचा अभी क्या करूं। तो मैंने क्या किया, किसी ने मेरे को कहा कि आप सूरत जाओ और सूरत में वहां नौकरी लगते हैं और वहां से कमा करके आओ। मेरे को किसी बच्चे ने मेरे को राय दी। तो मैंने कभी तब तक बस में कभी नहीं बैठा था। तो उस बच्चे ने मेरे को जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मैं प्लान से क्या किया, मैं सूरत आ गया। और जब सूरत आया तो बॉम्बे सेंट्रल में चेंज करना है वो ट्रेन, बस ट्रेन चेंज करके फिर दोबारा या। लेकिन सूरत में मैं उस समय मराठी वाली टोपी पहनी थी, खाकी चड्डी पहनी थी,
और स्कूल का ड्रेस पहना था। तो मैं जब आया सवेरे से लेकर के मैं घूम रहा था, अब यहाँ रहेंगे कैसे, कहाँ रहेंगे, कोई पहचान वाला भी नहीं। तो ऐसा करके सवेरे से लेकर के मैं घूम रहा था, तो एक मुस्लिम व्यक्ति ने मेरे को देखा, तो मेरे को बुलाया कि बेटा इधर आओ। कहा कि आप कहाँ से हैं? मैंने कहा मैं सांगली जिले से, ऐसा ऐसा। कहा कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं पढ़ाई के लिए। तो कहा कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ में रहो। तो मैं उनके पास फिर रात को रुका, उनका पूरा परिवार था। तो सवेरे उनका मन थोड़ा बदल गया, कहा कि आपके लिए मैं नौकरी का प्रबंध करूंगा। तो नौकरी का प्रबंध करने के लिए उन्होंने फिर दूसरे दिन मेरे को नौकरी का ढूंढ लिया। तो कहता है कि आप यहीं रहो। तो उन्होंने, एक मुस्लिम व्यक्ति, ये बाबा की सचमुच अज्ञान काल में भी मेरे लिए कितनी मदद, एक मुस्लिम व्यक्ति ने, जो पहचान वाला भी नहीं और उनका पूरा परिवार वाले थे, उनके अंदर मुझे रख दिया। तो उस समय में वो विभूति वगैरह का भक्ति तो करता था। तो वो थोड़ा, उनका आमलेट का लारी थी, वो मांसाहार भी करते थे। तो मैंने कहा मैं आपका खाना ये नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे भक्ति करता हूँ। तो उनका मेरे संस्कार का इतना पर प्रभाव पड़ गया, उन्होंने कहा कि नहीं हम ये सब छोड़ देंगे। उन्होंने आमलेट खाना बंद कर दिया, मांसाहार खाना भी बंद कर दिया। कहा कि नहीं आप जो ये करते हैं अच्छा है। फिर उनके जो दो तीन लड़के थे, दो तीन लड़कियां थी, तो उनकी मेरे साथ इतनी ये हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे छोटे भाईजान हैं, तो छोटे भाईजान समझ करके कभी कहीं भी जाना है, कहीं भी करना है। तो मैं कभी भी फिल्म नहीं देखता था, लेकिन वो जो बड़ा लड़का था उनको फिल्म देखनी थी। तो कहा कि मुझे जाना है। तो उनके पापा जी को कहा कि छोटे भाईजान को भी भेजो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कभी नहीं देखता हूँ, आज तक देखा नहीं। वो रोने लगा, नहीं। तो उनके मम्मी पापा ने बोला नहीं इसको ये करने, भले आप नहीं देखो लेकिन उनके साथ जाओ करके। उस समय में पहली बार एक फिल्म देखी थी, गुमनाम है करके, ऐसा कोई फिल्म था जो डरावने वाला पिक्चर। तब से मैंने कहा कि मैं अभी कभी नहीं देखूंगा। उसके बाद फिर जब मैं 1 साल 1.5 साल रहा वहां, और वहां से वापिस चला गया, तो वो सब रोने लगे मुस्लिम परिवार वाले, कहे कि नहीं आप यहाँ रहो, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। मैं बोला नहीं, मेरे को मेरा जन्म शायद इसके लिए नहीं, कुछ अलग काम करना है मुझे। ऐसा करके वापिस चला गया। उन्होंने मुझे टिकट निकाल करके दिया था। लेकिन जब बॉम्बे में चला गया, तो बॉम्बे में वो ट्रेन चेंज करनी थी, कोयना एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। तो मैंने जाकर पूछताछ में पूछा कि वो ट्रेन कहाँ लगते हैं। तो मेरे को कहा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है? मैंने कहा 500, इधर दे दो। दिया, जाओ बोल दिया। मैंने कहा मेरे को, मैं वापिस कैसे जाऊंगा, मेरा पैसा क्यों? नहीं नहीं जाओ बोल दिया। वो कमाया हुआ वो भी मेरा ले लिया। तो मुझे बॉम्बे के लिए इतना वैराग आ गया। हमने कहा फिर मैं जैसा कि वैसा वो बिना टिकट का वापिस घर तक पहुंच गया। और फिर वहां सांगली से पैदल जाकर के गांव तक पहुंचा। 2 दिन लगा मुझे पैदल चलने के लिए। फिर घर में जागने के बाद घर वाले पूछे कितना कमा के लाया? मैंने कहा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, बोला आप तो आप आए बहुत अच्छा हुआ। वापिस फिर मैं 10वीं की पढ़ाई करनी थी, मेरे पास तो पैसे थे नहीं। फिर वही मैं, मेरा क्रम रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। तो एक दिन आया, मैंने सोचा कि मैं ऊपर दे करके भगवान की तरफ भी कहता था, भगवान ये मेरी कितनी परीक्षा हो रही, मेरे जीवन में ऐसा कि परीक्षा देने के लिए फी भी नहीं है। तो मैंने तालाब में जाकर के खुदाई काम करता था, ऐसा करके पैसा परीक्षा का फी का इकट्ठा किया। तो एक दिन रद्दी से डायरी लाई थी, उसी रद्दी के अंदर ब्रह्मा कुमारी इसका किताब मिला। मेरी परीक्षा पूरी होगी, और उसी रद्दी के अंदर एक किताब मिला, और उस किताब में 3 लोग का चित्र था। और 8 दिन पहले हमको एक टीचर ने लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गया है, चांद से पार कोई नहीं गया। लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी का 3 लोग का चित्र जब देखा, तो मैंने उस किताब को टीचर को दिखाया। हमने कहा सर आपने बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। नहीं नहीं, कहा कि कोई नहीं गया। मैंने कहा मैं, मुझे किताब मिला है। वो दिखाया, जब किताब दिखाया तो टीचर ने भी पढ़ा और कहा कि मुझे कहा कि इसका प्रश्न कोई ज्योग्राफी नहीं आए, परीक्षा में नहीं आएगा, छोड़ो। तो मैंने कहा सर पढ़ाई केवल स्कूलों में परीक्षा में लिखने के लिए थोड़ी पढ़ी जाती है। हर प्रकार का नॉलेज चाहिए। तो मुझे लगा टीचर को पता नहीं है। फिर मैंने प्रिंसिपल को किताब दिखाया, उनको भी पता नहीं था।
जो भी पढ़े लिखे लोग थे, मैं सबको दिखाता था चंद्रमा से भी पार कौन गया, लेकिन किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। तो मैंने क्या किया, उसी किताब के ऊपर एड्रेस था ब्रह्मा कुमारी का नागपुर का, क्योंकि नागपुर से छपा था। मैंने वहां पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया। वहां से मुझे एक पत्र आया 15 पैसे का, आप 10 रुपए भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। मैंने कुएं से ला करके पानी बेचा 6 महीना तक, 2 पैसा 3 पैसा इकट्ठा करके, और 6 महीने में 10 रुपए इकट्ठा हुआ, एमओ से भेजा। और हर महीने में मुझे पत्राचार पाठ्यक्रम का किताब आता था, आत्मा के बारे में एक किताब आया, फिर मैं उसको बार बार पढ़ता था, उसका अनुभव करता था। फिर दूसरे बात परमात्मा का परिचय वाला किताब आया। 6 महीने में मेरे 6-7 महीने में 7 डेज का कोर्स हुआ पत्राचार पर। सांगलिया और नागपुर 24 घंटे का डिस्टेंस है, बहुत दूर है। तो वहां से पत्राचार, और उस समय शायद सांगली में भी था या नहीं मुझे पता नहीं उस समय उसका मेरे बारे में, क्योंकि मैं तो गांव में रहता था। सांगली से मैं, हमारा घर करीबन 70-60 किलोमीटर दूर है। तो सांगली तो मेरा कोर्स हो गया। तो मैं बार बार ये प्रैक्टिस करता था, मैं आत्मा मेडिटेशन, बहुत अच्छा अनुभव होने लगा। और 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया, 10वीं में बोर्ड में अच्छे मार्क मिले। और 10वीं के बोर्ड के बाद फिर मैंने आईटीआई का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गया था, विटा करके एक सांगली में शहर है, वहां गया था। जब वहां गया था तो वहां मैं आईटीआई का कोर्स करते हुए भी ये पढ़ाई किताबें पढ़ता था, मेडिटेशन करता था। तो एक साल के बाद वहां ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला खुल गई। जब गीता पाठशाला खुली तो मैं वहां किया। जब मैं वहां जाता था तो उस समय मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। पहले दिन मैंने जब गया था तो मुरली चल रही थी, और मुरली में ये चल रहा था कि बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो, आत्मा। तो मुझे लगा कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसका मुख्य लेसन है आत्मा का। मैंने अपने हाथ पर भी लिख करके रखा, ये शायद मैंने अपने हाथ पर भी लिखा हुआ, मैं आत्मा हूं करके। और इसकी मैंने बार बार प्रैक्टिस करता था। और उस समय जब गीता पाठशाला में जाता था, कई बच्चे लोग मेरे को बोलते थे, अरे तुम्हारी उम्र नहीं, तुम वहां क्यों जाते हो। मैंने कहा तुम मेरे से दोस्ती नहीं करो, अगर मैं कभी नहीं छोड़ सकता उसको। तो सारा दिन आईटीआई में भी इसकी चर्चा रहती थी, ब्रह्मा कुमारी के बारे में, क्योंकि आईटीआई में ज्यादा हम लोगों को प्रैक्टिकल का ज्यादा रहता था, इसीलिए बातें करते करते हम कर रहे थे। तो मेरे को टीचर भी कहते थे, वो शिव बाबा, मैंने याद आई करके ऐसा लिख करके रखा था। तो इस तरह से आईटीआई का कोर्स करते करते मैंने काफी सारे वहां धीरे धीरे सेवा भी करना शुरू कर दिया। इस तरह से वहां आईटीआई पूरा हुआ। जब आईटीआई का कोर्स पूरा हुआ तो उसके बाद मुझे कॉल आना शुरू हो गया। लेकिन एक दिन मुरली चल रही थी, और मुरली में पूरा मुरली थी कि बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए। तो मेरा घर से टिफिन आता था, घर से मतलब हमारे गांव में तो बस नहीं चलती, लेकिन जिस जगह पर मैं करगनी करके एक शहर गांव है, वहां हॉस्टल में रहता था। तो हमारी माताजी वहां सप्ताह में एक बार बाजार में जाते थे, वो आटा देती थी, केवल ज्वार की रोटी आती थी और लाल मिर्ची डाल करके भेजते थे। तो मैं उसको खा करके आईटीआई पढ़ता था। लेकिन एक दिन बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए। तो मैं सोचे कि मुझे तो आता भी नहीं है, और मेरा बाहर से टिफिन आता है, ये तो बाहर का भोजन कितने लोगों की नजर पड़ती होंगी। मैं बाहर जाकर के जैसा भीष्म प्रतिज्ञा करता है, वैसे मैंने भी प्रतिज्ञा कर दी, आज से मैं कभी भी बाहर का भोजन नहीं खाऊंगा, शुद्ध भोजन खाऊंगा। जबकि मुझे बनाने नहीं आता था, ना मेरे पास पैसे थे, लेकिन मुझे लगा कि शुद्ध भोजन खा करके योगी जीवन बनाना है। तो मेरा टिफिन आता था, मैं उसको किसी को देता था। बाहर जाकर पत्र लिखा मैंने उसी दिन, मुझे घर वालों को बोला कि मुझे भोजन नहीं भेजो, मैं खुद प्रबंध करूंगा। तो 3-4 दिन तो मैं भूखा ही रहा, कुछ खाए नहीं। तो गीता पाठशाला वालों को, माता को पता चला कुछ नहीं खाता। किसी ने मुझे एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया, मैं चावल उबाल करके चीनी डाल करके गर्म चावल पर खाता था,
लेकिन कभी भी बाहर का भोजन नहीं खाया और उसी शुद्ध भोजन चावल को बाबा को भोग लगा करके खाता था। और सचमुच भोजन की इतनी मैंने परहेज की और जिसका परिणाम बाबा ने आज मधुबन में जहां 25,000 लोगों का भोजन बनता है, उस भोजन के भंडारे में बाबा ने रख दिया। यह कोई भी धारणा हम अगर पक्की करते हैं, उसका एवज भी बाबा देता है। तो उसके बाद मेरा ITI भी पूरा हुआ। मुझे नौकरी की बहुत सख्त जरूरी थी, क्योंकि घर की भी गरीबी थी। घर वालों का पूरा लक्ष्य था कि अभी ये नौकरी करेगा, हमारे पालना करेगा। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे पहले क्या करना है, इस ज्ञान को थोड़ा समझना अच्छी तरह। तो इसीलिए मैंने क्या किया, क्वाल को फाड़ के फेंकता था। मुझे क्या करना है, जाकर के बाबा का संदेश सुनाना है, पहले अपनी स्थिति को अच्छी बनाना है। तो मैंने क्या किया, वहां से सांगली जहां बहनें रहती थी, मैं सोचता था गीता बादशाह में मैं रहता हूँ, इतना अच्छा ज्ञान मुझे मिल रहा है, लेकिन सांगली में जाऊंगा जहां बहनें रहते हैं, वहां कितना अच्छा मुझे ज्ञान मिलेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, वहां सांगली में चला गया। जब सांगली में चला गया तो वहां भी मैं सोचा रहने का कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। तो मैं एक हॉस्पिटल में गया, तो एक डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर जी आपको कंपाउंडर की जरूरत है? कहता हाँ मुझे जरूरत है। अभी भी कुछ दिन पहले हमारा एक कंपाउंडर चला गया, उसको यहाँ से भगा दिया, क्योंकि वो पेशेंट के आगे के नंबर पीछे लगा करके उससे पैसे लेता था। तो मेरे को कहा कि आपको 700 रुपए दूंगा, सवेरे 7 बजे आना और शाम को 7 बजे जाना। तो मैंने सोचा अगर 7 बजे आएंगे तो मुरली तो मिस हो जाएंगी। मैंने मुरली के लिए तो क्या किया है, नौकरी नहीं पकड़ रहा हूँ, मुरली सुनने के लिए, स्थिति बनाने के लिए। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर जी मैं 9 बजे आऊंगा, क्योंकि 7 बजे मेरा बहुत जरूरी काम होता है। 9 बजे आऊंगा, रात को 9 बजे तक नौकरी करूंगा, मुझे 100 रुपए दिया तो भी चलेगा। तो कहते नहीं मैं आपको 700 रुपए दे रहा हूँ। मैंने कहा मुझे इतना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सवेरे नहीं आ सकता हूँ। मेरा मुरली सुनने का मेरे अंदर इतना लगन थी कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वो मुरली सुननी है, स्थिति को बनानी है। तो डॉक्टर कहता है ठीक है आप कभी भी आओ और कभी भी जाओ। तो कहा कि ठीक है। तो फिर मैंने रोज अपना मुरली सुनता था, फिर नाश्ता बना करके, नाश्ता करके किसी ने मुझे एक साइकिल दिया था, साइकिल पर बैठ करके जाता था हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में हमने एक परमिशन लेकर के उनसे, मुझे काउंटर में पैसे लेने की ड्यूटी मिली थी। तो मैंने एक सामने एक चित्र लगाया था और चित्र लगा करके इसमें बैठता था और सामने 3 लोग का चित्र था। मैं सोचता था मैं सृष्टि के गोले पर बैठा हूँ और बाबा से योग। जैसे कोई पेशेंट आता था, मैं बाबा को कहता बाबा 2 मिनट थोड़ा देखता हूँ, नीचे कोई पुकार रहे हैं। मैं आता था, फिर उनके नाम लिख करके पैसे लेकर के फिर बाद में बाबा से कनेक्ट होता था। तो जैसे मैं नौकरी नहीं कर रहा था, वहां तपस्या कर रहा था। तो डॉक्टर कभी आते आते देखते थे मगन रहता है। मेरे को कहा कि आप कोई ध्यान लगाते? मैंने कहा हाँ, मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ और वहां मेडिटेशन करता हूँ। कहते आपके जैसे और लोग मिलेंगे? मैंने कहा ठीक है पूछ लूंगा। तो एक कुमार फ्री था, उसको भी वहां नौकरी लग गई। उसके बाद कुछ समय के बाद कहता है मेरे पास एक मकान खाली है 2 मंजिल का, अगर आपके आश्रम को चाहिए तो पूछ लो। तो बहनों को कहा, तो बहनों ने कहा हाँ बहुत अच्छा है। तो वो मकान भी उन्होंने फ्री दिया। और इसी तरह अभी भी वो देखो, बाबा ने, हमने तो 100 रुपए उसे लिया, लेकिन बाबा ने उसे कितना एक सेंटर जैसे खुलवा। और अभी भी अपने वहाँ कुमार भी रहते, एक बाबा साहब भाई करके वो भी रहता है, बहुत अच्छा। और वो डॉक्टर अभी भी सहयोगी है। तो इस तरह से, तो एक बार मैं वहाँ हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर के घर के तरफ जा रहा था। जब घर के तरफ जा रहा था तो मुझे लगा, तो बस स्टैंड पर गए तो बस लगी नहीं थी। तो वहां एक दूसरे शहर की तालुका की, जत करके तालुका है, वहां की बस लगी थी। तो मैंने सोचा वहां का तो बाबा का संदेश है ही नहीं। तो मैंने उस बस में चला गया सीधा, और मैंने सोचा वहां जाकर के रहूंगा कैसे। तो मैंने किसी को पूछा यार रहने का कोई प्रबंध है? कहा कि यहाँ एक शिवानुभव मठ है, वहां एक स्वामी जी रहते, वहां आप जाकर रह सकते हैं। का स्वामी जी को बाबा का ये देख के परिचय, ब्रह्मा कुमारी देखेगा, कुछ बोलेगा। मैंने ब्याज निकाल करके जेब में डाल दिया और उसके उनके पास चला गया। मैंने कहा स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे थोड़ा शांति चाहिए। कहता है आप मुझे
मैंने कहा नहीं, गीता में तो कैसे कहा देह से सर्व संबंध छोड़ परमात्मा, परमात्मा एक गुरु है। तो वो स्वामी जी को ऐसे क्वेश्चन पूछे तो स्वामी जी कहता है भाई मुझे तो आपको ही गुरु बनाना पड़ेगा, तो आप हो कौन? फिर मैंने बैच निकाल कर लगाया, मैंने कहा मैं एक ब्रह्मा कुमार हूं, आप लोगों को असली भगवान से दूर क्यों कर रहे? तो फिर मैंने जो कहता है क्या करूं यार, मैं कर्नाटक का हूँ, मुझे नौकरी नहीं लगी, इसीलिए मैं सन्यासी बन के यहाँ आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। लेकिन मैंने कहा असली जो परमात्मा है उसे आप लोगों से दूर किया है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परमात्मा का संदेश देने का सहयोग करना पड़ेगा। कहता है मुझे क्या करना है बताओ? कहता मैं जो भी खर्चा करूंगा। मैंने कहा यहाँ हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। कहता ठीक है, तो उसका जो भी खर्चा मैं दे दूंगा। और वहां एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और वहां बाबा का संदेश दिया और वहां सेंटर भी खोल दिया। तो फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर मैं वापिस फिर हॉस्पिटल आया। तो इसी तरह बाबा कैसे सेवा कराता था। और उसके बाद वापिस जब सांगली आया, वहां से फिर मैंने सोचे कि नहीं, मुझे, मैं कभी बहनों को कहता था बहन जी मुझे मधुबन जाना है सेवा के लिए। तो उस समय कहती बहनी कहती नहीं तो ऐसे जा सकते हो तुम, ये नहीं। मैंने क्या क्या 6 महीना, क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा कि बच्चे तुम्हारे अगर पैसे, तुम्हारे पैसा है उसको ब्याज से दो, और तुम चाहिए क्या, 2 ही रोटी। तो मैं उस समय जब स्कूल में पढ़ता था उस समय रुई बोरी में भर करके कुछ ऐसा बेच करके कुछ काम करके 1500 रुपए सेविंग खाते में पोस्ट ऑफिस में रखा था। तो एक अपने बीके भाई का बिजनेस था ब्याज से पैसा देने का, उसको मैंने 1500 रुपए दिया, उसे 40 रुपए आता था मुझे ब्याज। तो मैं क्या करता था, 6 महीना तपस्या की, रात भर जाग जाग करके योग तपस्या करता था। रात को 10 बजे से 5 बजे तक योग करता था और दिन में सो जाता था। और वो तपस्या में इतना अच्छा अच्छा अनुभव हो गया। और बाबा एक दिन कहता है बच्चे तुमको मधुबन निवासी जरूर बनाऊंगा। लेकिन कुछ समय के बाद वो जो झोपड़ी मुझे दी थी किसी ने रहने के लिए, वो उड़ गई। उसके बाद फिर मैं वापिस कोल्हापुर जिले में गया भाई के पास। तो वहां 2 साल रहा। 2 साल के बाद वहां से इचलगंजी करके एक शहर है जहाँ कपड़ा बनता है, वहां से मधुबन में आ गया। जब मधुबन में कुमारों के भट्टी में आया तो उसी समय मुझे सेवा का चांस मिला ज्ञान विज्ञान भवन में, आवास निवास में। तो वहां सेवा करते करते, वैसे तो 1 महीने के लिए आया था, 1 महीना करते करते इतनी अच्छी सेवा की। वो जो लक्ष्मण भाई जो संभालते थे मेरे को कहते नहीं आपको कहीं जाना नहीं, आपको यहीं रुकना है। करते करते 2 साल मधुबन में रहे और वहां धीरे धीरे मेरा ट्रायल में भी नाम आ गया। तो उस समय बाबा जो आजकल मुरलियां चल रहे, जो अभी संडे की मुरली चली, हमने सम्मुख बाबा की मुरली सुनी है वो। तो बाबा 2 दिन के बाद आता था, रात रात बैठ करके बाबा के सामने बैठते थे इस तरह। तो एक दिन सेवादारी से बाबा मिल रहा था। बाबा कहते बच्चे सेवा मतलब कहीं भी बाबा भेजेगा जा सकते हैं। तो हम तो हाथ खड़ा करते थे, हाँ जी बाबा जाएंगे। तो ऐसा करके तो एक दिन, दूसरी तीसरे दिन ही होगा, गुलजार दादी ने एक दिन मुझे बुलाया। तो दादी ने कहा कि तुमने दिल्ली नहीं देखी ना? हमने कहा नहीं दादी देखी नहीं। तुम दिल्ली जाओगे? तो मैंने कहा हाँ दादी आपने अगर भेजेंगे तो जाऊंगा। लेकिन कहते हैं कि ये बात यहाँ किसी को भी नहीं बोलना, क्योंकि दिल्ली में पांडवन में कुछ फॉरेनर आते थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम आया था, इसीलिए यहाँ से 1-2 भाई को भेजने वाले थे। तो मेरे को दादी ने कहा जाओगे? तो मैं हाँ जी बोल दिया। लेकिन कहा कि ये बात यहाँ किसी को भी नहीं बोलना। मैंने कहा दादी मैं जिसके पास सेवा करता हूँ उसको बोल दूं? नहीं नहीं उनको भी नहीं बोलना हम। मैंने कहा दादी मैं वापिस आऊंगा, रहूंगा कैसे? कहते हैं हम उनको बोल देंगे। मुझे नशा चढ़ी कि बाबा का रथ मुझे भेज रहा है, जो होगा सब अच्छा होगा। मैंने यहाँ किसी को भी बताया नहीं। दादी ने जैसे कहा हाँ जी करके मैंने क्या क्या आधा घंटे में तैयार होकर के आया, मेरे को दिल्ली भेज दिया। जब दिल्ली गया, मुझे उस समय हिंदी भाषा इतनी अच्छी नहीं आती थी। जैसे मैं दिल्ली गया तो दूसरे तीसरे दिन ही था। तो
मेरे को वहां से वो टेबल पहुंचने की सेवा मिली थी, फॉरेनर आते थे उनको खाना खिलाना। तो वहां एक जो भाई मेरे को टीन मांगा, टीन, तो टीन मैं समझा नहीं, क्योंकि हमारे मराठी भाषा में डब्बे को टीन बोलते हैं, डब्बा बोलते हैं उसको, लेकिन वहां दिल्ली में अलग शब्द है, टीन या कनस्तर बोलते हैं। तो मुझे समझा नहीं, इसीलिए मैंने धीरे से पूछा, भाई जी क्या लाना है? तो वो भाई को गुस्सा आया, कोई कहता है पता नहीं दादिया कौन से गधे भेज देते जिनको हिंदी भाषा भी नहीं आती। तो मेरे को क्या किया, वो भाई ने एक दूसरे भाई को कहा कि इसको जाकर बगीचे में छोड़ के आ जाओ। तो वो भाई ने मुझे जाकर के बगीचे में छोड़ दिया। तो मैं वो रात बैठा रहा, बैठे बैठे वो पुलिस वाला चक्कर लगाता था, रात को पहरे देने वाला। तो मेरे को संकल्प चलने लगे, मैं बाबा कहाँ पहुंच गया, मधुबनी इतना अच्छा है, यहाँ कहाँ पहुंच गया। तो दूसरा मन कहता है नहीं, तुमको किसने भेजा है? बाबा के रथ ने भेजा है, जो होगा सब अच्छा होगा। ऐसा करके फिर मैं सोचा घर जाऊं या फिर वापिस जाऊं, मधुबन जाओ, मधुबन जाएंगे तो वो भाई तो रखेंगे नहीं, बिना पूछे आया हूं। तो ऐसा मन आता कि नहीं, बाबा ने भेजा है, जो होगा अच्छा। तो जैसे 2-3 बजे बाबा जैसे सामने आकर के कहते हैं, बच्चे कहीं नहीं जाना, तुम वापिस सेंटर पर जाना, तुमको हिंदी सिखाऊंगा। तो फिर वापिस में आया तो भाई कहता है तुम वापिस आए तो मेरे पास सेवा नहीं कर, किचन में जाओ। और उस घटना के कारण मैं किचन में चला गया। माना हर घटना में मेरा कल्याण ही होता गया। अगर वो ऐसा ना होता तो मुझे किचन में जाने का, और किचन में भी मुझे पोछा लगाने की सेवा मिली उस समय। तो मैं पोछा लगाते लगाते जो भाई खाना बनाता तो उसको पूछता था, मुझे बड़ा इंटरेस्ट था खाना बनाने का, लेकिन मुझे आता नहीं था उस समय। तो मैं पोछा लगाते लगाते पूछता था, भाई जी ये वो क्या क्या बनाया आपने, क्या क्या डाला? वो भाई कहता था तुम अपना काम करो, इधर बिल्कुल नहीं देखना। तो मैं क्या करता था, एक डायरी बनाई, और डायरी में वो भाई क्या क्या बना डालता है, वो राई को हमको राई बनाने बोलने नहीं आता था, क्योंकि मराठी का अलग शब्द था मोहरी। लेकिन मैं वो क्या लिखता था, काला काला गोल गोल छोटा छोटा ऐसा करके लिख करके रखता था। और ऐसा मैंने एक एक चीज लिख करके रखी। और कुछ समय के बाद वो भाई चला गया वहां। तो गुलजार दादी ने कहा आप खाना बनाओगे? हमने कहा हाँ दादी मैं जरूर खाना बनाऊंगा। और तब मुझे फिर खाना बनाने का मौका मिल गया। लेकिन मैंने देखा किचन की सबसे ऊंची सेवा है जो दुआएं जो मिलती है। और किचन में क्या होता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो इसीलिए बाबा सारी किचन वालों की बुद्धि को सारा ऊपर, योग करने की जरूरत नहीं, लेकिन योग अपने आप जुड़ा रहता है। किचन की जब से मैंने सेवा करना शुरू किया, तब से मुझे धीरे धीरे हिंदी भाषा सीख लिया, धीरे धीरे विचार सागर मंथन करना अच्छा सीख लिया, और बहुत अच्छा निरंतर योग युक्त स्थिति रहती थी। तो वहां में फॉरेनर कभी कभी दिल्ली पांडवन में 200-250 भी फॉरेनर आते थे, कभी मधुबन से आने वाले, उधर से आने वाले। वो तो 200-200 लोगों की रोटी अकेले खड़े खड़े होकर के बेलता था। लेकिन मैं सोचता था मेरी हाइट तीनों लोगों तक आई, चकला बेलन अव्यक्त होता में रखा है, शीर मेरा परम धाम में है, बाबा के नशे में, बाबा की याद में 2-2 ढाई घंटा भी खड़े रहता था, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होती थी, इतनी फास्ट स्पीड से सेवा करता था। तो उसी समय दादियाँ भी कभी कभी वहां कहीं जाना होता था, आती थी, मोहिनी बेन वगैरह आती थी। दादी वो देखती थी इतना लोगों का और खाना बनाता है, रोटी बन। तो गुलजार दादी को कहती, दादी ये महावीर भाई हैं, इनको हमारे पास कभी भेजो। वापिस ये आया था तो 8 दिन के लिए, और ये आपने यहीं रखा। दादी कहती नहीं ये बहुत अच्छा है। तो इसी तरह सेवा मिली। लेकिन वो सेवा करते हुए भी, किचन की सेवा करते हुए मैंने टाइम टेबल बनाया, क्योंकि गुलजार दादी एक दिन किचन में चक्कर लगाते आई, और चक्कर लगाते हुए दादी ने कहा भगवान भाई तुम्हारी स्थिति अच्छी है? मैंने कहा हाँ दादी बहुत अच्छा है। नहीं कुछ गड़बड़ी वाली है। मैंने कहा नहीं दादी बहुत अच्छे। नहीं नहीं कहा कुछ गड़बड़ी है स्थिति। कहते 2 भाई आपस में कुछ खिटपिट कर रहे थे, लड़ रहे थे। मैंने कहा हाँ दादी लड़ रहे थे। कहा कि खाना तुमने बनाया, तुम्हारा खाना उन्होंने खाया और वो लड़े, इसका मतलब तुम्हारी स्थिति खराब है। तब मुझे लगा कि किचन वालों की स्थिति कितनी ऊंची चाहिए। अगर किचन वाला अमृत वाला मिस करेगा, सबकी स्थिति में अमृत वाला मिस हो जाएगी। अगर किचन वाला गुस्सा करेगा तो सभी की स्थिति। तो किचन की सेवा सबसे, अगर सबको बदलना है तो किचन वालों के अंदर, किचन वालों की स्थिति अच्छी चाहिए। तब मुझे लगा अपने ऊपर बहुत अटेंशन देना पड़ेगा, और इस तरह से पुरुषार्थ करना। जब भी टाइम मिलता था बाबा कमरे में बैठते थे, जब भी तो गुलजार दादी के साथ बहनें कभी मिलती थी आपस में। हमारा सप्ताह में एक दिन गुलजार दादी क्या करती थी, बैठती थी
निवासी वालों के साथ। तो पूछती थी कैसा चल रहा है, क्या क्या पुरुषार्थ चल रहा है। तो सब बहनें कहती थी दादी ये भाई है ना जब भी देखो बाबा के कमरे में बैठा रहता है। तो दादी ने कहा इसको जो सेवा दी है वो नहीं करता। नहीं दादी सेवा तो एक्यूरेट करता है खाना बनाने का, लेकिन दादी वो क्या है एक लेबर है ना जो दूध लाता है, दूध में कुछ ना कुछ मिक्स करके लाता है, इसको सेवा देते तो बहुत अच्छा है। तो दादी ने मेरे को कहा कि तुम दूध लाने की सेवा करोगे? मैंने कहा हाँ दादी जरूर करूंगा। मैंने उसको पॉजिटिव लिया। मैंने सोचा अगर दूध लाने के लिए जाऊंगा तो वहां लाइन में खड़े रहते उनको ज्ञान सुनाने का मौका मिल जाएगा। तो मैंने उसको पॉजिटिव लिया और तो थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी, साइकिल सीखने का मौका मिलेगा। तो फिर अगले सप्ताह में फिर कहा कि दादी ये भाई जब भी देखो बाबा कमरे में बैठता है, कहा कि इसको जो सेवा दे करता है, लेकिन क्या है जो पोछा लगाते हैं ना किचन में, क्योंकि मैं जब किचन में की सेवा करना शुरू किया तो पोछा लगाता है वो लेबर लगाता था। कहा कि दिन में कोई ना कोई चीजें लेके जाता है। तो मेरे को कहा कि आप किचन का पोछा लगाओगे? मैंने कहा हाँ दादी जरूर लगाऊंगा। मैंने सोचा अच्छा पोछा लगाने से क्या हो जाएगा, मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा, अभिमान नहीं आएगा। तो वो भी सेवा करता था। उसके बाद फिर अगले सप्ताह में कहा कि दादी रात को जो पहरा देता है भाई, क्योंकि फॉरेनर रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे अचानक फ्लाइट आती थी, उस समय आते थे, रात को जाते थे। तो उसी समय फॉरेनर आते थे, बाहर एक पांडव उनके गेट के पास बेल लगाए तो बेल बजाते थे। लेकिन वो भाई को कहा कि जो पहरे वाला देता था पहरा उसको सुनाई नहीं पड़ती वो बेल, तो ये भाई को सेवा देते तो बहुत अच्छा है। तो दादी ने मेरे को कहा कि तुम रात को पहरा दोगे? मैंने कहा हाँ दादी रात को पहरा दूंगा। मैंने सोचा रात का पहरा दूंगा तो फॉरेनर जब आएंगे उनसे इंग्लिश सीखूंगा, उनके साथ अच्छा ये हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगी। तो मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया। माना दादी जो भी सेवा देती थे हम हाँ जी बोलते थे, और इस तरह से मुझे वो रात को पहरे की भी सेवा मिल गई। उसके बाद फिर कहा कि और एक मुझे सेवा दे दी वो गेहूं पीसने की, उसको भी मैंने। तो एक दिन दादी कहती इस भाई को हम कितनी सेवा दे रहे, बेचारा फिर भी भोलानाथ हाजी हाजी करता है। देखो ये किचन की सेवा भी करता है, उसके बाद पोछा भी लगाता है, दूध भी लेके आता है, रात को भी पहरा करता है, उसके बाद गेहूं भी पीस के लाता है। मेरे को दादी ने गुलजार दादी ने बुला करके सिर पर हाथ रखा, कहते आगे चल करके भाई बहुत अच्छा बनेगा। और सचमुच दादी का वो हाथ और आज यहाँ तक पहुंचे, ये बड़ों की हाजी करने से दुआएं। तो मैंने देखा कि अगर बड़े जो भी हमें कहते हैं हाजी करते हैं उससे बहुत बड़ी दुआएं मिलती है। ये मैंने उसे सीखा और मैं बहुत खुश रहता था। तो दादी सब बहनें पूछती थी आप इतनी खुश क्यों रहते? मैं कहता था पांडवन में सबसे ज्यादा दुकान मेरा चलता है। हमने कहा मेरे को दूध की भी दुआएं मिल रहे, पोछे की भी दुआएं मिल रहे, मेरी कमाई ज्यादा हो रही। माना जिसकी सेवा ज्यादा उतनी दुआएं ज्यादा संगम युग में। तो इसीलिए मेरा बिल्कुल वेस्ट टाइम खत्म हो गया। मेरे सेवा ही सेवा, बस बिजी रहना है। भी योग का चार्ट भी 3-4 घंटा बनाते थे, फिर कर्मना सेवा भी खूब करते थे। माया को आने का मार्जिन नहीं थी, इसीलिए स्थिति अच्छी। और जब दादी वगैरह आती थी मोहिनी बहन, तो मोहिनी बहन कहती थी जैसे देखो आप ये भी दूध लेके आया, आप ये भी पोछा लगा रहा, आप ये भी कितनी सेवा करता है। तो दादियों भी देखती थी, तो इसलिए कहती थी जब आप ज्ञान सरोवर बनेगा तो इनको लेके जाएंगे। लेकिन जब ज्ञान सरोवर बना तो मेरे को गुलजार दादी से छुट्टी ले ली मोहिनी बहन ने। लेकिन मैंने सोचा अब रक्षाबंधन करके फिर जाऊंगा। 1 महीने के बाद रक्षाबंधन था, राखी दादी जी बांध रही थी। तो दादी कहती क्या प्रतिज्ञा करोगे? तो सब बहनें कहते दादी इसको बोलो कि मधुवन नहीं जाओ, ज्ञान सरोवर नहीं जाऊंगा। तो दादी ने राखी बांधी नहीं, गुलजार दादी ने। कहते सारी बहनें देखो तो कहते तुम यहीं रहो तो अच्छा है। मैंने फिर प्रतिज्ञा के नहीं ज्ञान सरोवर सेवा के लिए नहीं जाऊंगा। तो दादी कहते थैंक यू, फिर रह गया। फिर मोहिनी बहन जब दोबारा आई, दादी बड़ी दादी, और वो कहते अरे तुम तो आने वाला, क्या हुआ? मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे राखी बांध रहा था, गुलजार दादी नहीं बांधी, कहते तुम यहीं रहो। अरे तुम भोला है, तुम यहीं रहेगा। फिर जब शांतिवन बन गया तब कहा कि अभी तो आप आ सकते हैं। और उस समय तो शायद अहमदाबाद में एयरपोर्ट बन गया और इसीलिए फॉरेनर भी कम आना शुरू हो गया वो दिल्ली में। इसीलिए फिर गुलजार दादी में मेरे को प्यार से छुट्टी दी, फिर मैं मधुबन में आ गया। लेकिन मैंने पांडवन में बहुत कुछ सीखा, वंडरफुल। मैं तो सोचता हूँ मधुबन के हमारे जो भी भाई है, मधुबन निवासी बनाने के पहले अगर उनको सेंटर पर रखा जाए
और 5-6 सेंटर पर ट्रायल किया जाए, मधुबन में वो बहुत सफल बन सकते हैं। इतना सारा सेंटर पर मैंने पांडवन में इकोनॉमी सीखा। वैसे तो एक ऑलराउंडर दादी की कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक दिन मेरा कोलगेट खत्म हुआ तो ऑलराउंड दादी, किसी को मैंने पूछा कि मुझे कोलगेट चाहिए, तो कौन देता है? कहा कि ऑलराउंड दादी देती है। मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी जी मुझे कोलगेट चाहिए। कहते हाँ लाल, पुराना, लाल बोलती थी। कहते हाँ लाल पुराना लेके आओ। मुझे लगा उसी कंपनी का देने वाली होगी, तो मैं वो टूथपेस्ट खत्म हुआ तो वो लेके गया। दादी कहते चकला बेलन भी लेके आना। लेके आया। तो दादी ने क्या किया, वो उसको पेस्ट को नीचे बेलन के नीचे रखा, घिसा। कहते लाल 10 दिन चलेगा, जाओ 10 दिन के बाद तुम आना। अगर तुम इतना फेंकोगे तुम्हारा सत्युग का बहुत कुछ लॉस हो जाएगा। तो मुझे ये दादी के, और एक दादी ने और एक बात इतनी वंडरफुल बताई, आज मैंने उस बात को जीवन में धारण किया। इसीलिए अभी बहन जी सुभाष भाई सब बता रहे थे कि कैसे सिंपल रहते। ये हमने कहाँ से सीखा? ये दादियों से सीखा। तो दादी ने कहा कि अगर हमको यज्ञ में पैसा चाहिए, भंडारे में पैसा चाहिए, तो हम बाबा के सामने जाकर के कमरे में संकल्प देते, बाबा यज्ञ में पैसा चाहिए। फिर बाबा क्या करता है, किसी जिज्ञासु के पास जाता है और कहता है बच्चे तुम यज्ञ के लिए भंडारे में पैसा डालो, मैं तुमको 1 का 1000 गुना दूंगा। तो उसको, उस भाई को संकल्प आता है, अरे कोई ना कोई बैंक 1 का 1000 गुना देते, ना कोई और देते, और ये स्वयं भगवान वायदा करे मैं 1000 गुना दूंगा। तो उसको भावना आते हैं, वो भावना के वश पैसा भंडारे में डालता है। और दादी ने कहा वो पैसा बाबा ला करके हमारे हाथ में देता है और कहता है उसका 1 का 1000 गुना देना प्लस तुम्हारा फायदा करना। अगर तुमने उस पैसे को अपने पर्सनल के लिए यूज किया, मौज मस्ती के लिए यूज किया, तो सत्युग में उसका दास दासी बनकर के चुक्त करना पड़ेगा। तो मुझे तो ये इतनी बात इतनी गहराई से लगी। आज हमें लगता है हम फ्लाइट में घूमते हैं, मेरे पास एसी गाड़ी है, एसी में जाते हैं। तो लेकिन अगर भले चलिए किसी की तबीयत ये है कि, लेकिन अगर हम जा सकते हैं तो जितना इकोनॉमी करते हैं, तो उस इकोनॉमी का पार्ट मैंने दादी से सीखा, ऑलराउंड दादी से। और एक घटना सुनाते हैं। एक बार किसी बहन की चप्पल टूट गई, तो दादी ने मेरे को बुलाया, लाल इधर आओ, और मेरे को कहा कि ये चप्पल ठीक करके लेके आऊं। और मुझे ऑलराउंड दादी ने 15 पैसे दिया और कहा, क्या कहा, 5 पैसे एक जेब में रखना, दूसरे जेब में 5 पैसा रखना। वो 85-86 में 5-10 पैसा चलता था। तो 89 की बात होगी, 89-90 की। तो 15 पैसे दिया। कहते यहाँ से ऐसा जाना, एक लाल बत्ती आएगी, फिर कलोरबाग मार्केट है, वहां मोची बैठे रहते। मैं गया, तो मैंने मोची को कहा कि ये चप्पल ठीक करने कितना पैसा लोगे? तो कहता है कि 50 पैसा ले लूंगा या 30 पैसा ले लूंगा। मैंने कहा मैंने 15 पैसे लाया। कहता 15 पैसे का किल भी नहीं आएगा, जाओ। मैंने कहा आपको पता है एक आश्रम है, क्योंकि दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी बोलेंगे, ये बोलेंगे, थोड़ा इतना भावना नहीं होती थी उस समय। आश्रम बोलते भावना जागृत होती थी। मैंने कहा एक आश्रम है, वहां जो बहनें रहती है उनकी चप्पल है। कहता अच्छा वो सफेद ड्रेस वाली देवी आ? मैंने कहा हाँ। वो चप्पल लेकर के मोची ने क्या किया, 2 बार आंखों में लगाया, ऐसा करके ये कर दिया, और मेरे को कहता है वो ठीक करके दिया। फिर मैंने उसको 15 पैसे दिया। वो कहता है नहीं नहीं आश्रम का है ना, लेके जाओ। तो मैंने वो चप्पल ले आया, पैसे लेके आया वापिस, ऑलराउंडर दादी को दिया। दादी कहते हाँ ये लाल को कुछ सेवा करने की अक्कल है। कहते वो मोची त्रेता युग में 6 महीने के लिए आएगा स्वर्ग में। 15 पैसे का सहयोग दिया, वो पैसा बचाया, इसीलिए दादी ने उस मोची को वरदान दिया, त्रेता युग में 6 महीने के लिए आएगा। तो देखो हम थोड़ा भी यज्ञ में सहयोग करते तो भी सत्युग के भागीदारी बन जाते, स्वर्ग के भागीदार बन जाते। तो इकोनॉमी का बहुत बड़ा महत्व मैंने दादी से सीखा। और ये भी नहीं कि दादी कोई कंजूसी करती थी, दादी का इतना प्यार भी था। ऑलराउंड दादी, जब हम दादी के पास जाते थे, ऊपर नीचे देखेगी, कह के लाल आज तुमने जुराब नहीं कि देखो आया क्या,
ऐसे ऐसे करके। तो दादियों का मैंने देखा यज्ञ के लिए भाई बहनों के साथ इतना प्यार था। तो ये बातें हमने दिल्ली में सीखा और इसी बातों से आज हमने वंडरफुल, ये अभी भी मैं जब इतना पूरा लगभग में 33 साल हो गए समर्पित, लेकिन अभी भी हमने अपने लिए गाड़ी नहीं रखी, ना कोई गाड़ी रखी, ना कोई साइकिल रखी, ना कोई स्कूटी रखी। लेकिन इतनी सारी सेवा होती है। मेरे को कई बार लोग बोलते हैं कि आप गाड़ी रखो, मैं बोला किसी लिए, मेरी तो सेवा तो कितनी सारी सेवाएं हो रही, लेकिन गाड़ी की क्या जरूरत है। तो ये इकोनॉमी हमने दादियों से सीखा। अभी भी इतना सारा मैं पूरा भारत में जाता हूँ, लेकिन कभी भी एसी में नहीं जाऊंगा, स्लीपर क्लास में जाऊंगा। और जो एसी, जो पैसे हैं एक्स्ट्रा पैसे से शिव संदेश खरीद करके लेके जाऊंगा और वही मतलब टीचर को दूंगा, स्कूल में दूंगा। तो उसी के पैसे के बाबा का संदेश वाली किताब बांटते हैं। तो इसी तरह बाकी तो बहुत सारे अनुभव की बातें, लेकिन घड़ी इतनी फास्ट चल रही। उसके बाद में मैं घर गया एक बार, मतलब 2-3 साल रहने के बाद लौकी घर के तरफ गया। जब घर के तरफ गया तो मेरे को तो मधुबन का पूरा रंग लग गया था। तो जब मैं गया तो और उस समय दादी ने मेरे को कहा कि तुम जाते जाते घर में जाकर के बैठना नहीं, वहां सेवा भी करना। तो मैंने कहा दादी मेरे को कुछ इतना ज्ञान सुनाने नहीं आएगा। दादी कहते आओ तुमको। उस समय सोनी एक मेरे पास वॉकमैन था। दादी के इसमें मैं क्लास का कुछ बोल के जाते हूँ। तो दादी ने मुझे थोड़ा सा क्लास भर के दिया अपना खुद के, हेलो सुंदरी बहन जी, देखो भगवान भाई आ रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छे सेवा करता है। फिर दादी ने कुछ ज्ञान की पार्ट सब ऐसे ऐसे हमने कैसेट में भर के लेके जाते थे। आसिया बहन ने भर दिया कैसेट, उसके बाद ब्रिजमन भाई जी भी भर दिया, उसके बाद गुलजार दादी ने भर गया। कहते तुम जितना सुनाओ सुनाओ, नहीं तो सुनाने आता है तो ये कैसेट लगा देना। और इसी तरह हमने सेवा की प्रारंभ की। जब मैं गाँव में गया था, घर में पहली बार गया था, तो उस समय सवेरे 4 बजे उठता था, फिर योग लगाता था। तो घर वालों को डाउट आया इसको फिर इविल सोल का कुछ अटैक हो गया लगता है। तो जब भी भोजन सामने आता है वो देखता रहता है, क्योंकि भोजन घर में आता तो भोग तो लगाना पड़ता था बाबा को, क्योंकि माँ का हाथ का खाएंगे नहीं तो नाराज हो जाएंगे। मैं कहता था बाबा इसको शुद्ध बनाओ करके 5 मिनट अच्छी तरह योग लगाता था। तो उनको लगा कि ये देखता क्यों रहता है, फिर सवेरे उठता है। तो मेरे को एक दिन तांत्रिक के पास लेके गए, उनको बताया नहीं मेरे को, कहा कि ऐसे पीछे पीछे आओ थोड़ा जरूरी काम है। मैं गया पिताजी के पास साथ में। तो उन्होंने एक रिंगण में डाल करके क्या किया, कुछ मंत्र जपना शुरू किया ऐसे कुछ। फिर कुछ समय के बाद पिताजी को कहा कि 50 रुपए दे दो, आपका काम पूरा हो गया। तो मैंने कहा भाई 50 रुपए किस चीज के? कहता है आपके अंदर कुछ इविल सोल था, वो बंद कर दिया, भूत आया था। तो मैंने कहा लेकिन मैं तो आपके चेहरे की तरफ देख रहा, आपके अंदर 5-6 तो भूत है। आओ मैं बताता हूँ। फिर करके उसको रिंगान से बाहर लाया, उसको पूरा प्रदर्शनी का अंग समझाया, कैसे हम आत्मा अच्छे थे, सतयुग में देवी देवता थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे द्वापर के बाद काम का भूत, क्रोध का भूत हर इंसान में घुस गया, इसीलिए सब दुखी बन गए, लड़ने लगे, झगड़ने लगे। और इसीलिए भूतेश्वर परमात्मा इस धरती पर आए हैं, उनको भक्ति में पुकारा था। और माउंट आबू उन्होंने एक विद्यालय बनाया उन भूतों को निकालने का। मैं जाकर के ट्रेनिंग लेके आया हूँ, अगर आपके अंदर का भूत निकालना है तो मेरे पास आना। तब पिताजी को कहा कि भाई इसके अंदर भूत नहीं, भूत तो हमारे अंदर घुसे। तो फिर ये कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, ये अच्छा काम कर रहे हैं। फिर मैं वापिस जब गया तो पिताजी ने कहा कि आपने आपको शादी करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी। मैंने कहा ऐसा है, मैं ब्रह्मा कुमारी में समर्पित, स्पष्ट बातें बताई, क्योंकि घर में अनपढ़ थे लोग, उनको डायरेक्ट नहीं बताए थे। उनका पता था कि भाई ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है, आश्रम में जाता है, लेकिन जब स्पष्ट बताया और धीरे धीरे घर का भी हमारा बाबा के में सेवा में लग गया, तो हमारे घर का बहुत अच्छा हो गया। पहले से भी हमारा दूसरा एक भाई था, वो नौकरी में लग गया, उसके बाद घर में सब कुछ ठीक होने लगा। तो उसके बाद शादी के लिए जब मेरी बात आई तो बताया कि मैं ऐसे शादी नहीं करूंगा, पवित्र। तो उनको लगा इसको कुछ हुआ, तो उन्होंने 10-12 लोगों को बुला करके लाया और कहा कि इसको पता नहीं कौन सी नशा चढ़े, आप इनको समझाओ। तो समझाने लगे, उस संत ने भी शादी की थी, उन्होंने भी ऐसे की थे, ये वो। तो मैंने आधा घंटा तक सुनता रहा। लास्ट में मैंने बताया, देखो वो प्रदर्शनी का अंग दिखाया, समझाया कैसे अब उस समय कौन सा चल रहा है, ये युग बदलने का समय चल रहा है, स्वयं परमात्मा इस धरती पर आया है, सतयुग आने वाला है। और फिर शिव बाबा का चित्र निकाला,
हमने कहा ये शिव परमात्मा पिता है और ये मेरे शरीर का पिता है। वो पिताजी बाजू में बैठे थे और ये मेरा आत्मा का पिता 84 जन्मों का पिता है। ये लौकिक पिता कहता है तुम शादी करो, तुम्हें 2 एकड़ जमीन दूंगा, कुएं का पानी दूंगा, जो एल्युमिनियम के बर्तन थे, उस समय तो एल्युमिनियम के बर्तन हमारे घर में थे, वो बर्तन भी दूंगा और साथ में रहने का चांस भी दूंगा, झोपड़ी में रहने का चांस दूंगा। अगर कहना मानेगा शादी करेगा तो, अगर नहीं मानेगा तो नहीं मिलेगा। और मैंने कहा ये पिताजी परमात्मा शिव बिंदु वाला करता है, तुम मेरा कहना मानो, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, सोने के महलों में रखूंगा। मैंने कहा ये बताओ अब मैं इनका कहना मानो या इनका मानो, आप ही बताओ। तो सब घर वाले वो जो बताने के लिए आए थे, निर्णय करने के लिए, वो कहता है नहीं, फायदा तो आपको ज्योति में होगा वाले पिता के साथ है। तब हमारे पिताजी को समझाया ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो फिर घर वालों ने भी छुट्टी दी इस तरह से। लेकिन वो बात गांव के 10-12 लोगों 2-4 गांवों में पता चली, फलाने का लड़का शादी नहीं करेगा। सभी बच्चों को कहा कि तुम लोग दोस्ती नहीं करना उसके साथ। तो फिर मैं जब भी गांव जाता था मेरे सामने थूक के जाते थे लोग। मैंने सोचा गांव तो क्या, सारी दुनिया भी अगर मेरे से बात नहीं करेंगे, मैं बाबा का ज्ञान कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, इतना अंदर पक्का निश्चय किया। फिर मैं जब जाता था देखा ये कोई मेरे से बात नहीं कर रहे थे, तो मैं क्या करता था, 1 महीने के लिए जाता था तो 1 दिन घर में रुकता था और वहां से आसपास में सेंटर पर जाकर के सेवा करना शुरू किया। तो उसी समय स्कूलों में, जेल में सेवा करना शुरू किया। तो एक बार मैं गांव में गया था, उसी समय शायद मैं 200 जेलों में कार्यक्रम किया था और लगभग 1000-2000 जितने स्कूलों में किया था। तो वहां के भी सांगली के एक जेल में कार्यक्रम किया, उसकी न्यूज पेपर वालों को देने के लिए गया था। और जब न्यूज देने के लिए गया था तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप कहाँ से। मैं तो हिंदी में बोल रहा था। मैंने कहा, फिर मराठी बोलना शुरू किया, मैं तो यहाँ का हूँ, इसी जिले का हूँ। तो कहते इतना ऊंचा ज्ञान आपको मिला कैसे। तो मैंने कहा, फिर बताया कि मेरी गरीबी थी, मैं पैसे नहीं पढ़ने के लिए मैं रद्दी से डायरी लाता था, धुलाई करता था, उसके अंदर मुझे मिला। तब मेरी इंटरव्यू लिया, आपने आज तक क्या क्या किया, कितने स्कूलों में किया, कितने लेख लिखे, क्या 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 कहाँ कहाँ गया। तो दूसरे दिन पेपर में एक बहुत बड़ी हेडिंग डाल दी, गांव का नाम लिख दिया, तलेवाड़ी के भगवान भाई विश्व शांति के प्रचारक। और मैं न्यूज वो इंटरव्यू लेके चला गया। उसी दिन दूसरे दिन पेपर में न्यूज आई थी। तो गांव वाले वो न्यूज देकर के इतना वंडर खाया, तो मेरे को बुला करके कहते हैं कि ये सबको सुनाते, आप हमारे गांव में भी सुनाओ। हमने कहा आप तो थूक के जाते हैं यहाँ। नहीं कहा कि हम आज से आप सुनेंगे। तो शाम को उन्होंने एक कार्यक्रम रखा, सब लोग सुनने के लिए आए। फिर एक मेरा क्लासमेट था उसके अंदर, वो कहता है मैं आपको जो बना करके जगह दूंगा। गीता पाठशाला खोल दी, 7 दिन का कोर्स भी किया वहां, और आज वहां बहुत अच्छी गीता पाठशाला चलती है। कहा एक दिन मेरे सामने थूक के जाते थे, सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन आज गीता पाठशाला खुल गई। तो परीक्षाएं तो होती है। तो इस तरह से उसके बाद फिर मैं जब मधुबन आया, तो मधुबन में दादी जी ने एक दिन मीटिंग रखी थी। तो कहा कि अभी देखो कि किचन का नीचे शांतिवन का किचन का बन गया। जब शांतिवन का किचन का शुरुआत में बना तभी मैं आया था। तो कहा कि अभी किचन का कौन कौन देखेगा। उस समय हमारे हर्षित काका जी थे, वो सारा मेहनत सर के, वो भी हमारे जैसे इकोनॉमी के अवतारी थे, तो पैदल चलना, इकोनॉमी सीखे के। तो काका वहां थे, तो काका के साथ कहा कि मेरे को कहा कि आप राइट हैंड बन करके इनके साथ सेवा करना। काका तो कभी कभी खरीदारी के लिए जाते थे, इधर उधर जाते थे। तो शुरू से लेकर के शांतिवन का जो बड़ा भंडारा है वो सेवा मुझे दे दी। और रोज मुझे इतना अच्छा सौभाग्य मिला, बड़ी दादी के पास रोज रात को 8:30 बजे दादी के पास जाते थे कॉटेज में, और कल क्या क्या बनने वाला है भोजन का मेनू दादी देती थी खुद। और दादी के पास वंडरफुल ये जनरल जो भी भोजन बनता था, नाश्ता छोड़ करके दोपहर का भोजन का टिफिन दादी के पास जाता था, और रात के भोजन का भी टिफिन आता था। दादी उसको खुद टेस्ट करती थी, चेक करती थी, खाती भी थी कुछ चीजें, और कुछ गड़बड़ी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर रात के समय जब मैं 8:30 बजे जाता था, बोल देती थी, देखो भगवान भाई आज ये बहुत पतला बना था, इसके अंदर अगर आप पेठा को कद्दूकस करके उसका पेठे का दाग डालते तो और अच्छा होता था। ऐसी कई चीजें सिखा लेती थी दादी। और इस तरह से रोज 8:30 बजे जाते थे, क्या क्या मेनू बनना है ये सब बता देती थी। और कभी कभी अचानक दादी क्या कहती थी, नहीं आज ये नहीं ये बनाओ, ये समझो हमने चना भिगोए हैं। और अचानक दादी जब भी कहीं क्लास करके जब कहीं जाती थी, तो अगर सामने दिखाई पड़ते थे, कहते थे प्रकाश गाड़ी रोक,
देखो भंडारे वाला आ रहा है, अच्छा आओ क्या क्या बन रहा है। हम बोलते थे दादी ये बन रहा है, नहीं नहीं ये नहीं ये बनाओ। तुरंत दादी ने कहा मतलब चेंज करना है, कभी भी हम अपना मर्जी नहीं चलाते थे। तो इसी तरह तो एक बार क्या हुआ, महाराष्ट्र के लोग आए थे और 15,000 लोग आए थे, और दादी कहते कि दादी का ख्याल चल रहा है महाराष्ट्र वालों को पूरन पोली बहुत पसंद आई, तो कहते पूरन पोली बनानी है। तो मैं तो चुप हो गया, हमने तो पूरन पोली तो बहुत खाई है महाराष्ट्र में, लेकिन कैसी बनते वो, इतना लोगों की कैसी बनते कभी बनाई नहीं थी, और नया नया किचन था। तो मैं तो चुप रहा, मैं सोचे इतने 15,000 लोगों की पूरन पोली कैसे बन सकते हैं, इसलिए मैं चुप रहा। दादी ने देखा कि ये नहीं बनाने वाला है, चुप रहे, कुछ बोला ही नहीं। तो दादी ने क्या क्या इतनी पावरफुल दृष्टि दी, ऐसा करके मेरे अंदर इतनी ऊर्जा आ गई। मैंने सोचा 15,000 क्या 1,00,000 भी लोग आएंगे तो भी पूरन पोली बन जाएगी। हमने कहा थैंक यू दादी, बना देंगे। बस दादी कहते जाओ। तो फिर उसके बाद मैं आया कि रात को 8:30 पौने 9 बजा था, मैं किचन में आया और हमारे जो साथ वाले भाई उनको फोन किया, भाई कल ऐसे ऐसे पूरन पोली बनने का दादी ने प्रोग्राम दिया है। वो कहते हैं अरे आप हाँ जी क्यों करते हैं, देखो अभी कैसे बनाई। हमने कहा आ तो जाओ देख लो क्या मीटिंग कर लेते हैं। फिर सभी को बुलाया, वो आए, फिर ये सोचे कि कैसे बनाएंगे। तो हर एक ने अपनी राय निकाली, अब दाल को बॉईल करेंगे, फिर जो टमाटर पीसते अंदर उसके अंदर पीस देंगे, फिर उसके बाद फिर कढ़ाई में घोटेंगे। ऐसा करते करते हम करते रात को 4 बज गया वो सारा बनाने के लिए। और उसके बाद 4 बज गया, नींद भी आ रही थी, दिन में रेस्ट भी नहीं किया था, तो फिर भी बनाते रहे। उसके बाद फिर नाश्ता भी बनाना है साथ में, और नाश्ता नहीं बनाएंगे तो फिर वो हम जाकर सो जाएंगे तो नाश्ता कौन बनाएगा। फिर हमने कहा नाश्ता बनाकर फिर बाद में सो जाते हैं, तो फिर नाश्ता भी बनाया। तो तब तक हम कमरे में जाकर के तब तक सवेरा हो गया। तो दादी जी क्लास में बोल रही थी, पता है महाराष्ट्र वाले आए, आप लोगों को क्या पसंद आया तो बताओ क्या खिलाएं, बताए आप लोगों के लिए हम पूरन पोली बना रहे। इतनी सब तालियां बजाया सभी ने, इतनी सारी दुआएं, ये देख करके हमारे तो इतना ना दादी जो भी कहती थी सब बना लेते थे। तो इसी तरह किचन की सेवा भंडारे का पूरा देखते थे। और जब भी मैं कभी कभी वहां कंस्ट्रक्शन काम चलता था तो कभी कभी क्या होता था, केवल लेबरों का बनाना था तो थोड़ा रहता था। तो मैं सोचता था, मैं क्योंकि दिल्ली में क्या किया था, हम पूरा बिजी रहते थे सारा समय, और यहाँ तो 1-2 घंटे में खाना बनाने के बाद फ्री रहते थे। हमने सोचा अभी करेंगे क्या। तो मैं क्या करता था, तपस्या धाम में जाता था, देखा माताएं बैठ करके बातें कर रही, तुम्हारे बेटे बहू कैसी है, तुम्हारा पति कैसा है। मैं सोचा मधुबन में आकर के परचिंतन कर रहे हैं। तो मैं सारी माताओं को इकट्ठा करके मैं बोलता था आ जाओ आज की मुरली रिपीट करेंगे, और उनको क्या करता था, मुरली के पॉइंट सुना लेता था, क्लास कराता था ऐसे। अब कोई माताएं वगैरह नहीं होती थी, कोई पार्टी वाले भी नहीं, फिर क्या करेंगे। तो मैं क्या करता था, वहां जाकर के अबू रोड में जाता था, स्कूलों में सेवा करना शुरू कर दिया, स्कूलों में करता था। फिर उसकी पेपर की न्यूज आती थी, वो डायमंड हॉल के पास एक बोर्ड था वहां लगाता था, ऐसे ऐसे करना सेवा शुरू कर दिया। तो कभी कभी बीच में तो दादी के पास जाता था, दादी कल 2 दिन में फ्री हूँ, कहीं जा करके सेवा करके आऊं। तो दादी को इतना अच्छा लगता था, दादी कहती थी देखो और भाई आते कहते मैं घर जाऊं, घूमने के लिए जाओ, लेकिन ये भंडारे वाला बोलता है कि मैं सेवा करने के लिए जाऊं। कहते अगर बाबा होता तो आपको तो भाकी पहन लेता। बाबा को ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे जो खुद ऑफर करते हैं। तो इसी तरह किचन की भी सेवा बहुत एक्यूरेट करते थे, और साथ में बाहर की भी सेवा। तो एक दिन मेरे को आ रहा था, दादी मोहिनी बिन बाजू में बैठी थी, कहते देखो अब ये भंडारे वाला आ रहा है, कहीं सेवा में जाने वाला है, दादी उसको अब मैं ऐसी जगह पर भेजूंगी दोबारा कभी जाने का नाम ही नहीं लेगा। तो मेरे को कहा अच्छा तुम बाहर जाना चाहते हो, ऐसा है जालोर में एक जालोर एक यहाँ नजदीक है ये, वहां जाना। तो मैंने कहा हाँ जी चला जाता हूँ, और मेरे को 60 रुपए दिया बस, और जाओ। और वो भी 2.5 महीना सेवा, 2 महीना सेवा करके आना बोला, क्योंकि वो समय यहाँ की शांतिवन में इतने लोग नहीं आते थे, तो केवल घर वाले थे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो मैं चला गया। अब मैं सोचा कि वहां 2 महीना क्या करेंगे। तब मैंने क्या किया, वहां स्कूलों में सेवा करना शुरू कर दिया। और स्कूलों में सोचा मोहिनी बहन को जाकर के दिखाएंगे कहीं स्कूलों में क्या क्या किया है। तो मैंने क्या किया, वो जो स्कूल में कार्यक्रम करने के बाद उनसे लेटर लिख करके लेता था, फिर उसके बाद पेपर की न्यूज बना करके पेपर में डालता था, और वो सारी फाइल बना करके फिर बाद में 2 महीने की फाइल ला करके और वहां आसपास में जाकर के खूब सेवा की, वो फाइल दिखाई।
तो मोहिनी बहन को इतना अच्छा लगा, क्योंकि वहां स्टूडेंट पहले कोई नहीं आते थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति आता था और कोई स्टूडेंट नहीं थे। 4-5 बहनें रहती थी, क्योंकि मधुबन के आसपास में जो भी बहनें रहती थी, यहाँ का मधुबन से सारा कारोबार चलता था, उनका खाने पीने का व्यवस्था यहाँ से होती थी। उस समय पहले नए नए खुले थे सेंटर, तो ऐसे सेंटर को मजबूत करने के लिए हम लोगों को भेजते थे, और धीरे धीरे वो अपने पांव पर अभी तो खड़े हो गए। तो ऐसी सेवा करना शुरू किया। जब मोहिनी बहन को लाकर दिखाया ऐसे ऐसे सेवा किया, तो उनको इतना अच्छा लगा, इसको रेती में भेजा, पानी निकाल करके लाया, तो लगा कि ये कोई अच्छा सेवा कर रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे और सेंटर पर भेजना शुरू कर दिया। लेकिन तो भी मोहिनी बहन अच्छी तरह परीक्षा लेती थी, वो बहनों को पूछती थी इसको टोली की कितना पीस दिए थे, उसके बाद पैसे कितना दिया था, ये घूमने के लिए कहाँ गया था क्या, उसने खाना में कोई डिमांड किया था क्या, ऐसी सारी परीक्षा लेती थी। लेकिन मेरे वो बोलते थे दीदी इनको कोई भी खाने पीने का भी होश नहीं होता है, बिल्कुल कहीं घूमने का भी नहीं, वो तो सेवा ही सेवा को चाहिए, बहुत अच्छा है। तो बहनों के भी अच्छा, तब मेरे को बहुत अच्छा बाहर की सेवाओं का मिलता गया। और उसके बाद फिर शांतिवन का भी विस्तार होता गया। तो किचन की सेवा करते करते जब दादी का व्यक्त हो गए, उसके बाद फिर मेरे को जाने वाले के, क्योंकि मेरे को बाहर का भी सेवा बहुत डिमांड आने लगी, बहनें बोलने लगी बहन जी इनको भगवान भाई को भेजो, ये कम खर्चे में बहुत अच्छे सेवा करता है, स्कूल की भी सेवा करता है, जेल की भी, पब्लिक प्रोग्राम की, बीके भाई बहनों की भी, इनको बिजी रखना बहुत ईजी है, और बसों में भेजो कैसे भी भेजो, या हर तरह से एडजस्ट करता है। तो बाहर की काफी सारी सेवा शुरू हो गई। इसीलिए फिर मेरे को जाने वालों की सेवा मिल गई, जो जनवरी फुल, क्योंकि जनवरी फुल जब यहाँ पार्टी होते हैं तभी सेवा होते, पार्टी चली गई खाली होता तभी मैं निकल जाता था। मैंने सोचा ये आत्मा का इस शरीर का भोजन तो यात्रा भोजन दिया, अब परम धाम भी सबको जाना है, यहाँ से युग बदलने वाला है, तो परम धाम जाने के लिए भी भोजन चाहिए, वो है ज्ञान का भोजन। तो मैं डबल यात्रा भोजन बनाता हूँ, एक तो शरीर का भी यात्रा भोजन बनाता हूँ और साथ में परमधाम जाने का भी भोजन देता हूँ सबको। इसीलिए जा करके जगह जगह पर ये सेवा कर रहा हूँ। और लगभग 2011 में ये जो हमने रिकॉर्ड बनाया था, किसी को पता चला, इसने सारा सब पेपर की कटिंग रखी है, फोटोग्राफ्स भी रखे हैं, उसके साथ साथ लेटर भी रखे हैं। तो किसी ने मेरे को सहयोग दिया और उसका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया 2011 में। ये जो अभी बताया बहन जी ने परिचय में, 5000 स्कूलों का और 800 जेलों का, ये 2011 का रिकॉर्ड है। और इसके बाद अभी तो लगभग 1100 जेल में आज तक सेवाएं की है, और काफी सारे जेलों में गीता पाठशाला भी खोले हैं, बहुत सारे बाबा के बच्चे भी निकले हैं जो स्कूलों में सुधरे नहीं, ऐसे लोगों को जेल में जब जाते हैं उनको सुधारने का बाबा ने सेवा दिए हैं। और साथ में स्कूलों में भी काफी सारे स्कूलों में अब मुझे लगता है अब बीच में मैंने लॉकडाउन में काफी सारा उसका सब छाट आउट किया, तो लगभग 10-11 हजार तक स्कूलों में गए हैं, इतनी सारी सेवा की। ये तो बाबा की कमाल है। मैं खुद ही पढ़ा लिखा 5 कक्षा हूँ, 5वीं से 10वीं तक, लेकिन बाबा ने इतना सारा पढ़ाया। ये सब मेरे पास की जो कला है ये मेरा कुछ भी नहीं, लेकिन बाबा के। और मैंने देखा भंडारे में जो भी सेवा करने के लिए आते हैं, आज जितने भी महारथी निकले, चाहे सूरज भाई जी है, चाहे आत्म प्रकाश जी है, रामनाथ भाई है, राम लोचन भाई है, जो भी महारथी हैं सारे किचन से ही निकलते हैं। तो आज सचमुच भंडारे में डबल प्रकार की सेवा होती है, एक तो तन का भी भोजन और साथ में मन का भी भोजन। तो इसीलिए बाबा ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया है जो भंडारे में सेवा करने का। तो भंडारे की सेवा करते हुए भी बिल्कुल बैलेंस से चलता हूँ। जब भी मेरा यहाँ पार्टी होते है उस समय बिल्कुल आता हूँ, और मेरे साथ में कुछ भाई भी हैं, 4-5 भाई भी है साथ में। और वो यात्रा भोजन पहले तो पूरा भंडारे का सब देख लेते थे, लेकिन अभी यात्रा भोजन का बनाता हूँ, ये सेवा करते हुए बाहर जाकर के। और नेपाल में भी लगभग 67 जिले में गया हूँ, भारत के भी सभी प्रांतों में जाकर के लगभग वहां की सारी भाषाएं भी सीख गया हूं। तो इस तरह से ये बाहर की सेवा प्लस यहाँ की सेवा, ये यात्रा भोजन मेरे लिए, मैं कभी जैसे महाभारत देखता था, मैं सोचता था भंडारे में काम तो भीम ने किया है, और भीम ने केवल खाना नहीं बनाया था, लेकिन भीम को जब भी टाइम मिलता था गधा उठाया,
चल जाता था, 2 राक्षस को मार के वापिस आता था। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, यहाँ खाना बनाते हैं, जब भी फ्री टाइम है ज्ञान की गदा उठाते हैं और जा करके जेलों में, स्कूलों में जा करके जो असुरी वृत्ति या घुसी है सबके अंदर, वो मार करके वापिस फिर आ जाते हैं। इसीलिए संगम में भीम का काम मिला है, ये सेवा करता रहता हूँ। बाकी तो बहुत सारे अनुभव की बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय का ये, इसीलिए फिर बाद में मैं सोच रहा हूँ इसके बाद अगले बार भी कभी मौका मिलेगा, क्योंकि अगले बार फिर मैं और भी कई बातें हैं वो सुनाऊंगा। इसीलिए मैंने यहाँ तक कि कैसे भंडारे तक आया और कैसे और भी सेवाओं में जो भी अंदर विशेषता भरी है, कला भरी है, सचमुच मैं कभी कभी अपने लिए एक एग्जाम्पल याद रखता हूँ, और उस एग्जाम्पल ने मुझे बिल्कुल निरअहंकारी बनाया। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति ने गधा पाला था और उन्होंने एक नया मकान बनाया था, उसको लगा अभी नया मकान में सारा सामान शिफ्ट करना है, कैसे शिफ्ट करना है, तो उन्होंने क्या किया, गधे के ऊपर सारा सामान रख करके क्या क्या सारा सामान शिफ्ट किया। लेकिन एक मूर्ति बची थी, उसको लगता है इतनी बड़ी मूर्ति में कैसे लेके जाऊं, तो सोचे चलो ढक करके लेके जाते हैं, ढक करके लेके जाता है। लेकिन चलते चलते क्या होता है, मूर्ति के ऊपर का कपड़ा हट गया। जैसा कपड़ा हट गया, लोग देख करके नमस्ते करना शुरू करते। जब नमस्ते करते, गधे को लगता है नमस्ते मुझे कर रहे, वो गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, नमस्ते मूर्ति का कर रहे थे। इसी तरह वास्तव में आज हम कई सेवा में जाते हैं, कई बार 8-10 दिन सेवा करने के बाद बहनें हमारा बहुत सम्मान करते हैं, पगड़ी पहनाएंगी, ताज पहनाएंगी, श्रृंगार करेगी, कई बार यज्ञ के लिए बहुत लिफाफे देते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं सोचता कि लिफाफा कोई मेरा क्लास सुन करके, अच्छा टॉपिक सुन करके मिल रहा है। ये लिफाफा, मैं एक मधुवन निवासी हूँ, समर्पित का मेरे पास बैच है, इसके कारण आज सम्मान हो रहा है। बाबा का सम्मान है, ये बाबा के लिए लिफाफे दे रहे, मेरे लिए कुछ नहीं दे रहे। मैं कहाँ था, मैं अपने आप को समझा तो मेरा लाइफ क्या था, कहाँ मैं बकरी चराता था, कहाँ मैं 2-2 महीना स्नान भी नहीं करता था। लेकिन उस बाबा ने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी की, आज रद्दी में अपना परिचय भेजा और वहां से निकाल करके आज मुझे इतना अच्छा तरस करके मधुवन के शोकेस में रखा है। 2019 तक मेरे 9-9, 10-10 महीने के पहले से बुकिंग प्रोग्राम रहते थे मेरे पास। ये अभी भी इतनी सारी वेटिंग के लिए चिट्ठियां पड़ी है, बहनें चिट्ठियां लिख करके, क्योंकि मैं डेट वो देते वो नहीं जाता, मैं बोला बहन जी लिख करके दे दो, मेरे को जैसा शूट होगा मैं अपने आप फोन करके बताऊंगा। तो बाबा ने मेरा एक लेख भी छपा था ज्ञान अमृत में, धूल में छिपा हुआ हीरा। कहाँ धूल में पड़े थे, लेकिन वहां से उठा करके आज बाबा ने मुझे शोकेस में बिठाया। मेरा वास्तव में जो जीवन है कैदियों के लिए भी प्रेरणा है, साथ में बच्चों के लिए, आज के युवाओं के लिए भी प्रेरणा है। आज कई बार मैं जब, आजकल तो मैं जैकेट वगैरह पहन कर कभी जाता हूँ जब जेल में, तो कईयों को लगता है कोई मंत्री जी आए बड़ा, कहते सर मेरी बहुत गरीबी थी और इसीलिए मैंने चोरी की, मैं पकड़ा गया, मेरे को छोड़ने का कृपा करो। तो मैं जब मेरी अपनी कहानी सुनाता हूँ, मैं भी एक गरीब था, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, मैं चावल उबाल करके चीनी डाल के खाता था। अगर मैं चोरी करता तो यहाँ न आता। इसीलिए वो गरीबी आपकी एक परिस्थिति थी, लेकिन उस समय अगर आप नियम संयम से चलते हैं तो आपकी परीक्षा में आप फेल हो गए हैं। तब जब मेरी कहानी सुनते तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसीलिए मेरा जो जीवन है, मेरे जीवन में जो संघर्ष है, वो संघर्ष से मेरे जीवन में आगे बढ़ने का साधन मिला। 1-2-3 बात लास्ट में टोटल इसका सार मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम को मैंने पॉजिटिव बनाया। 1-2-4 प्रॉब्लम आपको सुनाता हूँ। एक बार मैं दिल्ली में था, तो एक दिन मेरे को बाबा रोज मुरली में कहता था, बच्चे किसी को ज्ञान सुनाओ, ज्ञान का दान करो। लेकिन मुझे इतना अच्छी हिंदी नहीं आती थी, मैं सुना भी नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया, 2-4 लोगों को बुला करके खड़े कर कुछ सुना रहा था। तो एक बहन ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ज्ञान का लेन देन कर रहा था। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है वो, तुम वो करो। बहुत डांट लगा दी मेरे को। तो मैंने संकल्प चलाने के बजाय उसको पॉजिटिव लिया। मैंने सोचा शायद वो बहन की कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसीलिए बाबा मौका नहीं दे रहे, मैं अपना मनन चिंतन करके स्टॉक बढ़ाऊंगा, तब बाबा मुझे सेवा का मौका देगा। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज बगीचे में बैठता था, सोचता था, कुछ गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माता बैठी है, कुमार बैठे, यूथ बैठे, रोज गमले के सामने प्रैक्टिस करता था। करते करते जब मैं मधुवन में आया, तो उसके बाद भी किचन की सेवा करके जा करके तपस्या में बगीचे में
गमले के सामने प्रैक्टिस करता था। कुछ माता आने लगी, भाई जी कुछ सुनाओ ना थोड़ा। अब मेरे को डर लगता था यहाँ भी कोई बोल ना दे, मैं कहता नहीं मेरे पास टाइम नहीं, आप जाओ जाओ यहाँ से। तो बहुत ज्यादा बोलती थी। मैं क्या करता था, तपस्या धाम गार्डन के बिल्कुल पीछे, जो कोई देख न ले ऐसे जगह पर सुनाता था। तो 1-2 महीना हुआ होगा, एक दिन शांता मंदा दी मेरे को देख लिया, बुलाया मेरे को, कहते हैं मुझे पता है आप बहुत अच्छी क्लास कराते हैं, माता आकर के सुनाते हैं कि भगवान भाई बहुत अच्छा क्लास कराते हैं। कहते हैं ऐसा आप क्लास दादी मीटिंग हॉल में किया करो ना, क्योंकि दादियों को तो आगे बढ़ाने की ये रहती है। तो मैंने कहा थैंक यू दादी। धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस हॉल में, डायमंड हॉल में धीरे धीरे क्लासेस करते करते रिकॉर्ड बनाया। उस बहन का धन्यवाद जिसने मुझे बोला। अगर अभी आप तो गमले नहीं बैठे ना, हाँ प्रैक्टिकल में, तो आज परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया और वही परिस्थिति वरदान बन गई। ऐसे एक बार मैंने मधुबन में आने के बाद एक लेख लिखा, रात भर जाग करके लिखा, और लेख लिख करके एक फोटोकॉपी करने वाले के पास लेके गया। मैंने कहा भाई जी इसको फोटोकॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 टुकड़े किया। कहता है तुम लेखक बनने के लिए, सेवा करने के लिए? बहुत गुस्सा किया। मैंने अपने दिमाग को शांत रखा, बाहर गया, ऊपर देखा, मैंने सोचा लेखक जरूर बनूंगा। और तब से लिखना शुरू किया। लिखते लिखते आज 40 मैगजीन में लिखता हूँ, 3000 तक लेख लिख चुका हूँ। अगर वो फाड़ के ना फेंकता, लेखक ना बनता। ऐसे ही एक बार किसी ने मेरे को कहा, अगर आप इतने सारे कार्यक्रम करते, इसके फोटो इंटरनेट में डालो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे इंटरनेट वगैरह पे आता नहीं था मेरे को, कि मैं तो इंग्लिश का जितना पढ़ाई किया नहीं, 5वीं से 10वीं तक पढ़ाई किया, हमारे गांव में इंग्लिश वाला टीचर ही नहीं था। तो मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। उस समय ये 2003-4 की बात है। और किचन में तो आपको पता है हल्दी वगैरह काल लाला पीला हो जाता है। तो मैं ऐसे किचन से सीधा ही उसके पास गया था, सीडी लेके। मैंने कहा भाई मेरे भी फोटो नेट में कहीं डाल देना। तो वो उसने कहा तुम पाई पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। तो दोपहर को सोने के बजाय मैं हमारे शांतिवन में एक टेलीफोन के बाजू में कुछ कंप्यूटर ऐसे रखे थे ईमेल भेजने के लिए। मैं दिन में जाकर के वो सीखना शुरू किया। सीखते सीखते इतना सारा सिखाया बाबा ने। आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई सर्च करो, 3-4 हजार वीडियोस हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए, 40-50 साइड में बाबा का संदेश डाला हुआ है, टेक्स्ट कैसे अलग अलग प्रकार से। आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला है। उस भाई का धन्यवाद जिसने मुझे बोला। अगर वो ना बोलता तो ये शायद मुझे मौका ना मिलता। कहने का मतलब, लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को मैंने सीढ़ी बनाई और जीवन में आगे बढ़ते गए। भगवान भाई ऐसे नहीं बने, कई लोगों ने छाने हथौड़े लगाए। उन छाने हथौड़े लगाने वालों का धन्यवाद। इसीलिए कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है, मैं क्या करता हूँ, उस बात को पॉजिटिव लेता हूँ, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, अपने मन को शांत रखता हूँ कभी भी। और इसके कारण मन एकाग्र रहता है, कर्म उसके लिए दुआएं निकलते हैं। कभी भी जिसने मेरा बुराई किया, और मैं तो दोस्ती उनके साथ ज्यादा करता हूं जो मेरी ग्लानि करते हैं। जब मैं डायमंड हॉल में पहले शुरू में क्लास करता था, तो मेरा एक शुरू में एक बहुत सुंदर टॉपिक रहता था, बड़ा मेरा फेवरेट टॉपिक, निरंतर योगी कैसे बने। तो मैं हर ग्रुप में अलग अलग भाई बहन आते, तो मैं वही क्लास बार बार करता था। जब मैं क्लास करके डाइनिंग हॉल में जाता था, तो उसी समय डाइनिंग हॉल में कई मेरे निंदा करते थे, अरे तुम वही एग्जाम्पल देते हो, वही क्लास करते हो, तो ये तो दूसरा तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं है। तो कई भाई लोग बोलते थे, अरे तुम उस टेबल पर बैठते क्यों, तुम्हारे हमेशा निंदा ही करते, तुम्हारे ये करते रहते, तुम्हारा क्लास सुन करके कितनी तालियां लोग बजा रहते और ये तो निंदा करते, तो तुम इस टेबल पर नहीं बैठो। लेकिन मैं जानबूझ करके उसी टेबल पर जा करके बैठता था, क्योंकि मैं वो जब बोलते थे मैं सोचता था अगली बार वो क्लास नहीं करूंगा, दूसरा करूंगा। करते करते क्या किया, मेरे आज तक करीबन 200-300 टॉपिक हो गए। उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे मेरी निंदा की। अगर नहीं करते तो मेरा वही घिसीट पीसीट वही टॉपिक रहता। तो मेरी कोई निंदा करता है, ग्लानि करता है, मुझे बहुत, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, आईना हमेशा सच बोलता है। सामने वाला व्यक्ति अगर मेरी बुराई करता है, इसका मतलब मेरे अंदर वो कमी है। तो मैं क्या कर, और उससे से हम आगे बढ़ते गए। मेरे आगे बढ़ने का, जीवन में सफलता प्राप्त करने का सिद्धांत यही रहा। लोगों ने मुझे मारे पत्थर, उसी पत्थर को लेकर के सीढ़ी बनाई और एक एक सीढ़ी से आज आगे बढ़ते गए। कहा मेरी जर्नी शुरू एक छोटे से हिस्से बनी थी, लेकिन आज बाबा ने पूरा मुझे भारत के कोने कोने में, जहां
चाहे आसाम के कोने तक, चाहे इधर, चाहे सभी तरफ जहां भाषा भी नहीं आती थी, ऐसे ऐसे जगह पर जाकर के सेवाएं बाबा ने करवाई। ये तो बाबा की कमाल है जो मुझे अमृत बांटने का ये मौका दिया। इसीलिए ये, और खास तो भंडारे से, भंडारे बाबा ने दोनों भंडारे का भरपूर कर दिया। एक तो ज्ञान का भंडारा भी, अभी भी हमारा जो जाने वाला का भोजन काफी सारा बनता है। 6,000 लोगों का भोजन, एक दिन 6,000 लोग जाते हैं, बताओ 6,000 लोग मतलब, और वो भी 3 टाइम का, तो कितना हो गया, 18,000 का भोजन समझो एक बार। और वो बनाने का इतना मौका मिलता है, तो वो भी भोजन इजीली बना लेते हम लोग, उसमें कोई भी ये नहीं लेते। और यात्रा भोजन में जो भी बड़ों ने हमें जो भी सुविधा दी है, उस अनुसार साधना अनुसार बनाते। नीचे फिर भी काफी सारे सब्जियां भी बनाते हैं। तो लेकिन मैं कभी भी बाहर जब जाता हूँ, कभी भी फोन करके किसी को नहीं कहता हूँ मुझे चाय भेजो, मुझे मैं अभी यहाँ से आसाम जब जाता हूँ, मैं कभी भी किसी से मांग करके टिफिन नहीं लेता हूँ। जो मधुबन से लेके गया वही खाता हूँ। अगर नहीं है तो फल फ्रूट लेके खाऊंगा, लेकिन कभी भी जहां से भोजन लिया वहां ही लेके गए। नहीं तो कई लोग क्या करते, फोन करके कहेंगे भाई हमने दिया आपको, नहीं ऐसे कभी नहीं करता हूँ। तो ये इस तरह से बाबा ने ये सब कला दी है, विशेषता दी है बहुत सारे। फिर बाद में और भी कई बातें हैं, वो कभी आगे बार मिलेंगे उस समय सुनाएंगे। इसी के साथ साथ साधना बहन को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हमें आपके पास या आप सभी के पास आने का मौका दिया। ओम शांति। थैंक यू वरदान भगवान भाई, थैंक बहुत 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 शुक्रिया। बाबा मुरलियों में कहते हैं कि बाबा और कुछ नहीं खाते, बाबा वंडर खाते हैं। आज आपके अद्भुत अनुभव सुनकर मैं भी यही कहूंगी कि हम सब वंडर खा रहे हैं। इतने सुंदर अनुभव आज आपने हम सभी के साथ शेयर किए। आपके साथ में ही प्यारे बाबा का चित्र लगा हुआ है। अच्छा। तो मैं बाबा को देख रही थी और दिल जो है वो बाबा की महिमा के गीत गा रहा था। तो वाह बाबा वाह, और वाह बाबा के इतने मीठे प्यारे सिक्की लद्दे अथक सेवाधारी बच्चे हमारे भगवान भाई, वाह, बहुत बहुत सुंदर अनुभव। तो आज आपने हम सबको सिखाया, बहुत आपसे प्रेरणा लेंगे आज के इस क्लास के माध्यम से भी, कि सचमुच प्यारा बाबा भोलों का भगवान है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। आपने हाजी का पाठ जीवन में हमेशा पक्का रखा, और जीवन में जो भी आपके सामने बातें आई, हमेशा आप पॉजिटिव रहे। ये सबसे बड़ी बात है। जब हमको सेवाएं मिलती हैं तो मेजॉरिटी भाई बहने उन सेवाओं में थोड़े चूजी हो जाते हैं। ये सेवा मेरे को दी गई है, ये फलाने को दी गई है, ये सेवा करने से क्या होगा, ये सेवा करने से क्या फायदा होगा, मेरे को तो छोटी सेवा दी है, उनको भाषण की दी है, क्लास कराने की दी है। और आपके अनुभव से आज हम सब ने जाना कि आपके सामने जो भी सेवा आई और बड़ों ने आपको जो भी कार्य करने के लिए दिए, आपने सदैव सकारात्मक होते हुए पॉजिटिवली आपने हाजी किया और आपने उन सेवाओं को किया, और बाबा ने आपको आज कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। खाना बनाना सीखा, वो भी किसी ने आपके ऊपर गुस्सा किया तो सीखा। ज्ञान सुनाना सीखा, वो भी गुस्सा किया गया तब आपने सीखा। आर्टिकल लिखे आपने इतने, आज अभी तक भी आप लिख रहे हैं, वो भी आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं हुआ, आपके ऊपर गुस्सा किया गया, तब आपने सीखे। और प्रायः तो यही होता है, जब हम जीवन में कुछ करने का संकल्प करते हैं और अगर हमें कोई रोक टोक देता है या कोई हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करता है, तो हम में से मेजॉरिटी जो है वो सरेंडर कर देते हैं। हम कहते हैं ये नहीं कर सकते, हम ये मुश्किल है, आगे बढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है। तो दिल शिकस्त हो जाते हैं, डिसहार्टेंड हो जाते हैं। लेकिन आप कभी भी दिल शिकस्त नहीं हुए। तो बहुत ही सुंदर अनुभव हैं। और मेरे को ख्याल आ रहा था कि जगदीश भाई साहब, हमारी जितनी भी बड़ी दादियां हैं, इनके अनुभव सुनते थे, अपना समय निकालते थे
और दादियां भी उनको विशेष रूप से अपना समय देते थे। दादी ब्रजेंद्रा, उनके बारे में हम सुनते हैं कि भाई साहब सारी सारी रात बैठ करके भी दादी जी से अनुभव सुनते थे, साकार बाबा की बातें, मम्मा की बातें, बाबा मम्मा के जीवन चरित्र। तो कहते थे कि कहाँ रात बीत जाती मालूम भी नहीं पड़ता था, दिल करता था और सुने और सुने, आंखों में जैसे नींद का नाम निशान भी नहीं होता था, मन प्रफुल्लित हो जाता, गदगद हो जाता था। और फिर लेखनी के माध्यम से उन्हीं अनुभवों को जगदीश भाई साहब पुस्तकों के रूप में आज जो हम सब के लिए उपलब्ध हैं, वो भाई साहब ने जो लिखा, और उससे कितनी हजारों लाखों आत्माओं को लाभ मिला और अभी तक भी मिल रहा है। तो आज आपके अनुभव सुनते हुए भी ऐसे ही लग रहा था कि चाहे हम सारा दिन सुने, रात को भी अगर हम सुने तो भी हम थकेंगे नहीं। सभी बहुत बहुत आनंदित होंगे, सभी को बहुत लाभ मिलेगा, सभी को बहुत प्राप्ति होगी। तो जो आपने कहा, और हमारा भी ये संकल्प रहेगा कि हम आपका और भी आगे क्लास रखना चाहेंगे और आपके अद्भुत अनुभव हम सब सुनना चाहेंगे। तो आज आपने बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें बताई हैं, और जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सब सुनते हैं तो उससे बहुत लाभ होता है। तो बहुत सारे भाई बहने बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जो उन्होंने सुना है, अभी तो सुना है, अभी तो प्रशंसा कर ही रहे हैं, अभी तो लाभ हुआ ही है, लेकिन अभी सारा दिन इसके ऊपर हम सब का चिंतन चलेगा, जो आज आपने इतनी सुंदर सुंदर बातें सुनाई हैं। तो सभी को इस पुरुषार्थी जीवन में आगे बढ़ने के लिए आज का ये जो अनुभव का क्लास है, ये बहुत सहयोग देगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाई बहनों की ओर से, सेंटर की बहनों की ओर से, हमारी ओर से। तो अभी हम सभी पूरा करने से पहले, हाँ, एक प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि यात्रा भोजन जो आप बनाते हैं सभी भाई बहनों के लिए, शांतिवन में जो भी आते हैं, तो जो दूर दूर से भाई बहने आते हैं, भारत के कई स्टेट्स जो बहुत दूर दूर हैं आबू से, और उनको 2 या 3 दिन लगते हैं आने जाने में, पहुंचने में। अभी तो साइंस ने काफी प्रगति की है और काफी भाई बहने जो हैं वो फ्लाइट से अभी ट्रेवल करते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ऐसे स्थान होंगे जहां पहुंचने में उनको टाइम लगता है, मधुबन आने में और मधुबन से फिर अपने स्थानों पर पहुंचने में। तो 2-3 दिन के लिए यात्रा भोजन में आप उनको क्या क्या आइटम बनाकर देते हैं जो खराब नहीं होते हैं? हाँ जी, वैसे तो टमाटर की चटनी भी होती है, बाकी तो जो दूर जाने वाले उनका भोजन अलग ही टाइप के लिए वो लोग क्या करते हैं, सूखा जैसे चना लेते हैं, जैसे आसाम जाने वाले चना है, मूंग है, मूंगफली है, वो लोग भिगो करके लेके जाते हैं, या फिर सूखा जो पोहा है वो लेके जाते हैं, और उसको बाकी 2 दिन के लिए वो ये यूज कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग तो चटनी दे देते हैं, वो एक सूखी चटनी होती है, ढोकला होता है, साथ में बैंगन की सब्जी होती है, वो लोग दे देते हैं। बाकी ऐसे लोग वो लोग फिर अपने तरह से बना लेते हैं। बाकी इधर जो जाते हैं, साउथ के तरफ जो जाते हैं, उनको जैसे इमली चावल है, पुली वरा है, जो इमली वाला जो 3-3 4-4 दिन खराब नहीं होता, ऐसी चीजें उनको दे देते हैं। तो कई बार जब माता है हम लोगों को बोलते हैं, भाई जी हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, मैं बोला मैं भाई भले पुरुष का शरीर है लेकिन हूँ माता, मेरे बच्चे कितने जाते हैं, 6,000 जाते हैं, और वो भी अलग अलग प्रकार के जाते हैं। कोई जा रहा है साउथ में, कोई जा रहा है, या वो तो आएगा आपका तो दोपहर को आएगा, लेकिन हमारे आएगी पता नहीं कितना साल के बाद। तो इसीलिए इसके लिए बहाना नहीं कर सकते हम, तो ये सब प्रबंध करके दे देते। बाकी अलग अलग प्रकार का बना करके दे देते हैं उनको। तो इस तरह से वो, और ज्यादा तो ब्रेड भी लेके जाते हैं कोई लोग, सैंडविच बना के लेके जा, आजकल तो फ्लाइट से जाते हैं। बाकी कईयों का क्या होता है, उनका टारगेट रहता है कि कई जा करके वहां से सेंटरों से भी ले लेते हैं कई चावल वगैरह। जैसे दिल्ली में जा करके आसाम वाले क्या करते हैं, जो अपना जो बना हुआ है सत्कार भवन, वहां से ले लेते हैं। कई अहमदाबाद से भी कई लोगों का ले लेते साउथ वाले, ये भी चलता रहता है सर। तो इस तरह से, और ये मुझे लगता है यज्ञ में या अपने और
कोई भी संस्था में ऐसा नहीं है, तो इसलिए सभी को ये फील होता है कि ये सचमुच हमारा घर है मधुबन एक प्रकार। तो जी यात्रा भोजन लेके जाने से बहुत अच्छा फील करते हैं। जी। ये मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि आजकल जो बाबा के नए नए बच्चे बनते हैं तो उनका ये कहना होता है कि जब हम अपने स्थानों पर हैं तब खान पान की शुद्धि, इस धारणा को कायम रखना हमारे लिए बहुत सहज है। लेकिन जब हम कभी ट्रेवल करते हैं, दिल्ली में हैं तो दिल्ली से उनको मान लो अपनी किसी कॉन्फ्रेंस के लिए या अपने किसी रिलेटिव के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए उनको जब बाहर जाना होता है तो उनका ये प्रश्न रहता है कि हम वहां जाकर के क्या भोजन करें, हम इस धारणा को अपनी कैसे कायम रखें। 2 दिन लग जाते हैं, हमें 3 दिन लग जाते हैं, तो कैसे इसको मेंटेन करें। तो हम भी उनको कुछ आइटम जो हैं वो सजेस्ट कर देते हैं और सेवा केंद्र से भी भाई बहनों को मदद करते हैं। लेकिन फिर भी आपसे इसलिए ये प्रश्न पूछा कि कुछ और ऐसे आइटम्स जो आप उनको सजेस्ट कर सकें तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, ताकि वो लोग इन फ्यूचर अगर कहीं भी ट्रेवल करें तो उनकी ये धारणा जो है बाकी अपने यहाँ बाबा ने मधुबन से तो कोकी कोकी वगैरह सूखी पूरी वो भी देते थे, लेकिन यहाँ तो प्रमाण ज्यादा है, इसीलिए फिर वो सब बातें इतना संभव नहीं, क्योंकि यहाँ हमारा क्या किचन कब छोटा पड़ता है, ये सब चीजें भी बना और हमारा स्टाफ भी कम रहता है, और भी फिर वो ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर खर्चा भी सब ये देखना पड़ता है, इसीलिए फिर हम लोग ज्यादा नहीं करते, जो 2-3 दिन का जितना हो सके दे देते कोशिश करके। बाकी कई भाई बहन अपने टोलियां लेके आते हैं, कई अपने आचार, कई चीजें भी लेके भी आते हैं, वो कर लेते हैं सब प्रबंध अपना भी। तो क्या हम आगे एक ऐसा क्लास भी रख सकते हैं जिसमें आप कुछ ऐसी रेसिपीज बता सकें भाई बहनों को जो हाँ जी, कभी वो ट्रेवल करें। हाँ तो जी, वो हाँ जी, तो बता सके। जी, हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, वो क्लास भी सभी अटेंड करना हाँ। बाकी चाहिए। मैं खुद भी ट्रैवलिंग, मेरा सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग भले यात्रा भोजन में हो, लेकिन यात्रा भी करता हूँ बहुत। अब यहाँ से मैं आसाम भी जाता हूँ, लेकिन मैं कभी भी, मेरे को पता ही नहीं चला खाने पीने का भी मैं तो लेख लिखते जाता हूँ, मेरे पता ही नहीं चलता आसाम कब आ गए, 4-5 लेख तो मेरा ट्रैवलिंग में सबसे ज्यादा सेवा भी होते हैं, सबसे ज्यादा बिजी शेड्यूल ट्रैवलिंग में होता है। मेरे को कई लोग बोलते हैं आप इसमें फ्लाइट से जाओ तो आपका टाइम बच जाएगा, मैं बोला मेरा टाइम वेस्ट होता ही नहीं है। बहुत लोग मेरे स्टूडेंट ट्रैवलिंग वाले निकले हुए हैं, बहुत सारे बिके, इसीलिए या एंजॉय जीवन। जी, उनके अंदर ताकत आ जाएगी, हाँ जी, थोड़ा और हिम्मत आ जाएगी कि भगवान जो कहते हैं वो सब कुछ करना संभव है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नहीं तो कोई कोई जो नए नए ज्ञान में चलते हैं उनको लगता है कि हाँ ठीक है हम अपने स्थानों पर हैं तो ठीक है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये क्लास भी सबके लिए बहुत फायदे वाला रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो अभी हम सभी 2 मिनट के लिए मीठे बाबा की याद में बैठते हैं और आप सभी को शक्तिशाली दृष्टि दीजिएगा। बाबा खड़े हैं, बाहे पसारे। मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में, मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं, बाहे पसारे। बाबा खड़े हैं, बाहे पसारे। गूंजे कानों में आवाज मानो ये, गूंजे कानों में आवाज मानो ये। आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे, आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे।
ओम शांति। भगवान भाई थैंक यू। या थैंक